हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज आ तुम रही है। मुझे धोखा देकर निकल गई और तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ जाओगी। अरे हाँ, यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं यार क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, मुझे मजबूरी में तो शादी करनी धोखा ही पड़ी। तो है ये। शादी कर ली तो तुमने मुझसे कहा था कि अपने पति के घर में तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी और तुम मुझे अकेला छोड़ गई। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मैं तुम्हारी ही रहूंगी ना। मैं तुम टेंशन मत लो। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? नहीं, पागल तो नहीं समझती। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने तो कहा था कि छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी थोड़ी देर में सुहागरात होने वाली है और तुमने मुझसे कहा था कि सुहागरात के वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो यार? मैं कैसे किसी और के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? तुम टेंशन मत लो। वो थोड़ी देर में मेरा पति आ रहा होगा ना, मैं ना उसके एक काम करूंगी, दूध में ना नींद की टैबलेट मिला दूंगी। जब वो सो जाएगा तो तुम टेंशन मत लो, तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर दूंगी। लोकेशन शेयर कर दोगी, पर मैं ऐसे आऊँगा कैसे? मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर रही हूँ ना, आओ ना। मैं एक काम करूंगी, अपने रूम में से ना रस्सी डाल दूंगी, तुम उसे पकड़ के आ जाना। ठीक है, चलो। है ना? हम्म। ठीक है, अब इसमें मैं टैबलेट मिला देती हूँ। मैं ध्यान देती हूँ। कैसा लगा हमारा ये महल? अच्छा लगा। और मैं आपको पसंद तो हूँ ना? जी। देखो, ऐसा है कि ये सब चीज़ पूछते हैं क्योंकि अब हमारे जो है, तुम्हें पता है, तुम मेरी जीवन संगिनी बन चुकी हो। अब तुम्हें जो है मेरे साथ जीवन व्यतीत करना है, तो कम से कम तुम मेरा हाथ को हमेशा थामे रखना। और तुम्हें तो पता ही है कि आज हमारी सुहागरात है। खैर, एक बात पूछूं मैं? जी पूछिए। वैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी है और मेरे भैया भाभी है। मम्मी और भैया भाभी? जी। बस इतना छोटा परिवार? हाँ, हमारी तरह। मेरी भी एक भाभी है, वो सामने रहती हैं, और मेरे जो भैया हैं वो बाहर जॉब करते हैं। मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं नौकरी से। तो भैया भाभी, भैया तो बाहर रहते हैं और भाभी और पिताजी बाबूजी हमारे उधर रहते हैं। और अब हमारी शादी हो गई है, घर बस गया है, तो अब से जो है पिताजी हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे? जी। और देखो, वो दरअसल बात ये है कि हमारी भाभी से हमारी बनती नहीं है। वो क्या है ना कि देखो, उनकी सोच कुछ अलग है, हमारी सोच कुछ अलग है। हम जैसा उनको कहते हैं वो विपरीत चलती हैं हमारे बाबूजी के कहे हुए अनुसार, और हम अपनी बाबूजी की बात को मान के चलते हैं। तो इसलिए उनसे अगर वो कोई भी बात तुमसे कहें या कभी करें, तो पहली बात तो तुम उनसे मिलना ही मत, ठीक है ना? उनकी बातों में कभी कोई गौर करना, ध्यान देना, ठीक है? हाँ, जैसा हमारे बाबूजी कहें, जैसा हम कहें, वैसा तुम्हें करना है इस घर में। तो ये सब ध्यान देने की जरूरत अच्छा है। ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए मैंने ना केसर वाला दूध बनाया है, वो पियो। दूध बनाया है? अरे हमारे यहाँ तो मैं लेके आता तुम्हारे लिए दूध। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, इसलिए मैं बना लाई। उल्टा होता है? मतलब हमारे यहाँ लड़की लेके आती है। देखो, जैसा भी है भाई, तुम अपने घर के अनुसार चलोगी। खैर, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। आप ही घूंट मार लो, फिर उसके बाद में मैं पी जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप पीजिए, पीजिए मेरी पीजिए। मेरी बात समझो। नहीं, मैं दूध नहीं पीती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दूध नहीं पीती हो? जी। ओ, दूध पिया करो, दूध अच्छा रहता है।
बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया केसर वाले दूध को पी के। और ये तुमने वास्तविक अपने हाथों से बनाया? जी मैंने अपने हाथों से बनाया है? जी। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। जब दूध इतना अच्छा तुमने केसर वाला बनाया तो तुम जिंदगी को तो केसर ही बना दोगी पूरा। और इस घर में जब तुम रहोगी और घर के भाई हमारे घर के वातावरण को समझोगी तो भाई हमें तो एक ये समझ लो कि हमारे घर में एक लक्ष्मी का आगमन हो गया। जी हाँ, तो अब देखो केसर वाला दूध पी ही लिया है और अब जो देखो रीति रिवाज होते हैं सुहागरात के, जी। चालू करते हैं। इतनी जल्दी क्या है, अभी रुक भी जाओ ना। नहीं देखो, ऐसा है कोई भी काम अगर अच्छे समय से चालू हो जाए तो बढ़िया रहता है। अब गलत समय से कोई भी काम चालू होगा बेकार है। क्यों? मैं तो बस इतना कह रही थी कि थोड़ा 10-15 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा बस। कुछ भी मत कहो तुम, बस अब जो केसर वाला दूध तुमने पिला ही दिया है मुझे, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर। लगता है ये तो सो गया, इसे दवाई का असर हो गया है। हेलो हेलो। हाँ, कहाँ पर हो तुम? तुम ये बताओ काम उसे बेहोश किया या नहीं? हाँ, मैंने इसको बेहोश कर दिया, वो सो गया है। अब मैं, तुम कहाँ हो पहले तुम मुझे ये बताओ। जो लोकेशन भेजी थी मैं वहीं पे हूँ। ठीक है, मैं रस्सी डालती हूँ, ठीक है, तुम आओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देखो ये तो ये पड़ा। ये है वो चोमू? हाँ, सो रहा है। अच्छा किया। अब तुम्हें क्या लगा मैं इसके साथ मनाऊंगी? देख, मुझे पता है तुम पहली रात मेरे साथ ही मनाओगे। अब चले? चलो आगे चलो। चलो। मोबाइल चला रही है। क्या करूं? तुम्हें पूरी रात होश आ नहीं? सो गए थे तुम? होश नहीं रहा? जी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, आप सो गए थे। सो गया था मैं, आज नींद तो आ रही थी, मैं सो गया था। अचानक से दूध पीने के बाद में मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे हो क्या रहा है। मुझे अचानक से नींद आ गई। मैं तो सोच रहा था कि हमारी एक अच्छी खासी सुहागरात बनेगी बढ़िया तरीके से, जो मैंने सोच रखा था ठीक उसी प्रकार। तुमने क्या सोचा? तुम्हें शायद लगता है तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। तुम्हारा रिलेशन शायद कहीं और चल रहा दिखे मेरे ख्याल से। रिलेशन? शायद। ये कैसी बातें करती हो तुम? अरे मेरा रिलेशन क्यों और किससे चलेगा? हाँ, अरे तुम्हें, जब मेरी तुमसे शादी हुई है तो स्वागरात में तुम्हारे साथ बनाऊंगा, तो मेरा रिलेशन किसके साथ बनेगा? तभी तो तुम सो गए थे। नहीं देखो, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात समझा करो, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे लगता है शायद तुमने कोई नशा वशा कर रखा था क्या? अरे नहीं नहीं, मैं कोई नशा नहीं करता। मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू इन सब चीजों से तो दूर रहता हूँ। और शराब तो पीता ही नहीं मैं। किसको पागल बना रहे हो? ठीक है, तुम नशा करके आए थे। मैं सच बोल रहा हूँ, देखो मेरी बात मुझसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सुबह होगी, मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो सही, अरे रुको तो सही, बैठो तो सही। अरे मुझे नहीं सुनना तुम्हारी कोई बात। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, सुन तो लो। मुझे कोई बात अरे नहीं। मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। देखो अब देखो, रात में मैं सो गया, नींद आ गई मुझे, जो भी कुछ हुआ, लेकिन अब तो देखो समझा करो। देखो ये तो सगुन साथ की चीज। अब भूल जाना ये सब, ठीक है? मैं कुछ नहीं करने वाली अब। क्यों? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है? भूल जाना। देखो ऐसी बात नहीं है, अब हमारी सुहागरात नहीं बनी तो बताओ, अब ये गलत बात है ना? कैसी गलत बात है? तुम ही सो गए थे, मैं तो जगी रही थी ना। तुम जग रही थी, लेकिन तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इसका रात, मतलब पूरी रात मैं तुम्हारे चक्कर में जगी हूँ, पता है? तुम मेरे चक्कर में जगी, लेकिन तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? स्वागरात तुमने मेरी अधूरी करवा दी, वो स्वागरात हो ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता कुछ। देखो मेरी बात समझो, देखो ऐसा है, मेरी बात समझो। देखो अब हम तुम दोनों अकेले ही तो हैं घर में, कोई है थोड़ा ही। मुझे नहीं करना, ठीक है? भूल जाओ मुझे अब तुम। देखो अब ऐसी बातें करोगी तुम। अब देखो, अब कोई बात नहीं, अब रात को मैं सो गया, तुमने मुझे जगाया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ। अब मैं क्या कह सकता हूँ? तुमने सिर्फ दूध पिलाया, दूध पीने के बाद में मैं सो गया, मैं क्या करता बताओ? मुझे पता है ना, तुम या तो कोई ड्रिंक करके आए हो या कोई भांग पी के आए हो। मुझे लगता है मेरे को शायद गलत इंसान चूज कर लिया है मेरे घर वालों ने, कि तुमने नशेबाज इंसान। अरे मैंने कोई भांग धतूरा कुछ नहीं खाया पिया, मैं बस सो गया था। देखो अच्छा, चलो दोबारा चलते हैं, आओ आओ। मुझे नहीं आना, मुझे जाने दो, काम है मुझे। कहाँ? अरे कहाँ जा रही हो? सुनो तो सही, अरे मेरी बात सुनो। अरे कोई है घर में?
शादी वाला घर है, देखो कैसे मातम सा छा रहा है। अरे देवर जी, भाभी एक बात बताओ। खैर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने तो कुछ सुहागरात ज्यादा ही मना ली है, जब ही तो ना सेहरा उतारा ना माला उतारी। हाँ ना भाभी ऐसी बात नहीं है, वो बस ऐसे ही। बताओ बताओ तुम बताओ। जब ही तो इसकी जो ये ऊपर की जो टेढ़ी हो रही है। मोहर? हाँ, हाँ वो हो जान दो, क्या कोई बात वैसे एक बात बताओ जी। बुड्ढा कहाँ है? दादी गए हैं ना? कहाँ मर गए, मतलब कहाँ गए? भाभी जी देखो ऐसी बातें मत बोला करो। बातें ना कर मैं रही। हर बार कहता हूँ आपसे, अगर इस तरीके के तुम्हें चैत्र करने हो या इस तरीके की बातें करनी हमारे घर में आओ। ऐसा मेरी बात सुन हाँ। ले पहले, ठीक है? ज्यादा बाप का चमचा न बनिए। चमचा। लुगाई आ गई तो इसका मतलब ये ना है बड़ी तो मैं ही रहूंगी इस घर में, समझ में आ गई ना? अरे घर के घर में शादी हुई, बताओ ये दोनों के दोनों बाप बेटे इतने निकम्मे निकले। बताओ घर के घर में हमें न्योता नहीं दिया, अपने बड़े बहू बेटों को नहीं पूछा है? भाभी मेरी एक बात सुन लो। पहली बात तो तुम, हाँ पिताजी और तुम्हारी चलती है लड़ाई, पिताजी और तुम्हारे बीच में रहता है 36 का आंकड़ा। मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया, तुम्हें न्योता दिया, अरे चलेगा? सुना मेरी बात सुन लो, पिता तुमने दिया होगा, लेकिन जब तक बुड्ढा नहीं आता ना मेरे दरवाजे पे, मैं काहे को बैठ जाती शादी में? क्यों? हाँ। हम तुम्हारे देवर नहीं है? तो तो तुम कह रहे हो तुम्हारी शादी तुम इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं भाभी से कह दूं, कल को भाभी मुझसे कहना लगे कि मुझे शादी में ना बुलाया। अरे बुड्ढे का अधिकार बनता नहीं बनता बहू बेटे को बुलाने का? पिताजी बड़े तो हम ही है इस घर में। मेरी बात सुन लो पहले, सुन लो कि हाँ बोलो। पिताजी और तुम में धुंध वास्ता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भाई उनके और तुम्हारे मामले के बीच में कुछ नहीं बोल सकता, सुनियो आई? धुंध तो इसलिए बात है क्योंकि उनका कर्म ही ऐसा, मुझे उनके चैत्र पसंद ना आते, इसलिए तो मैं यहाँ से अलग हो गई, वरना मैं अच्छी भली शामिल रह रही थी। अरे तुम बेदक रह रही थी, हमें मत सुनाओ, समझ आई? अरे सुना ना रही हूँ मैं तो, खैर तुम्हारी बहू का मुंह देखने आई। चलो भले ही तुमने मुझे नहीं बुलाया, पर शर्म हजूरी मैं तो ये सोच लेती हूँ, पर कोई बात नहीं है तो मेरा ही देवर, है तो मेरा ही ससुर। बताओ ऐसे दोनों बाप बेटे ऐसे भीतरले सांप निकलोगे, मुझे तो सच में ही ना पता ही। कौन निकलेगा? कभी मोहल्ले की चाची ताई सही कह में, ये तेरे कभी सगे ना हो सके, कभी ना हो सके। ये तुम्हारी सोच है, सुन आई? हाँ तुमने हमसे नहीं बना रखी, पिताजी से नहीं बना के रखी, तुम्हारा पिताजी से लड़ाई का झगड़ा। अरे मेरा बनाने से मैं ही बना के रखूं, यानी कि चारों तरफ से मैं ही झुकूं, यानी कि तुम मेरे खसम को नीचे झुका लो। और क्या? तुम दोनों बाप बेटे एकदम लठ की तरह तने रहो, हैं? तो एक बात बताओ, मेरा खसम और हम मेरे बच्चे किसी के यहाँ खाने ना आ रहे। शांत हो जाओ। हाँ। यहाँ पे तुम चीख चिल्ला मत पुकार मत करो, यहाँ कोई वो नहीं हो रहा, युद्ध नहीं हो रहा, समझ आई? और हाँ ऐसा तुम हल्ला मत मचाओ, नई बहू है हमारी, वो मेरी कहीं बिदक गई तो और लो। तुम्हारी यही, और हम कब कह रहे हैं कि हमारे खसम की है? ना बात कहाँ से करती, तुम्हें बात करनी आती नहीं। तुम्हारी शकल अच्छी है, तो शादी किसने कर ली मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बिहार से तो ना लिया है तुम, हैं? देखो ऐसा भाभी जी ऐसी बातें मत करो, बिहार से ले आए और यहाँ से ले आए। किसको चूतिया बना दिया तुमने? चूतिया बना दिया? यार हम तुम्हारे दरवाजे पे कभी ना आते। मेरी बहू बिदक जाएगी। तुम्हारी बहू भैंस है जो बिदक जाएगी, हैं? ऐसा शांत रहो। जा बोल लिया, मुंह देख लूं जरा। मुंह? हाँ वैसे भी तुम जैसे हो के दरवाजे पे ना आना चाहूं मैं तो। शांत हो जाओगी? अब मैं शांत ही हम। जाऊं अंदर? तूने आगे यहाँ पे बुरी रेड़ मार दी। मोना जी, मोना जी। हाँ बोलो। ओ इधर आओ मोना जी। इतनी दूर क्यों खड़ी होती है तुम? एक बोलो, बात क्या बताओ। बोल रहे क्या हो? तुम मुझे अपना पति नहीं मानती हो? खैर वो छोड़ो, अब बताओ क्या बोल रहे हो। अच्छा मैं यूँ कह रहा था, सुनो ऐसा है हमारी भाभी आई हुई है बाहर तुम्हारी भाभी? मुंह देखने। मैंने बताया तो था रात को तुम्हें। पर तुमने ये भी तो बोला था कि तुम उनसे मतलब तुम्हारी कोई बातचीत नहीं हाँ, है। बातचीत तो नहीं है खैर, पर वो ऐसा है कि वो मतलब मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, उससे बातचीत कर लेती हूँ। पिताजी से उनकी लड़ाई झगड़ा है इसलिए, तो वो मुंह देखने आई हैं। अब मैंने उनको निमंत्रण भी दिया था, पिताजी की वजह से वो आई नहीं, तो अब वो यूँ करी पहले मुंह दिखा दे कहाँ है तेरी बहू। ठीक है। ठीक है, पल्ला करो मुंह पे। पल्ला करना है? हाँ, अरे मुंह जब भी तो देखेंगे वो, अब ऐसे क्या दिखेगा? ठीक है। आ जाओ चलो, आ जाओ मोना, आ जाओ मेरी पत्नी। वो तो देखिए, नमस्ते नमस्ते। एक काम कर, जाके जा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बनी रहे, भगवान बनाए रखे, सुहाग बना रहे, चूतिया जैसा। क्या कह रही है? कुछ ना, जब फिर लड़ रही हो काम करती हो तो मैं बताऊं? हाँ अब तेरी बहू नहीं सुनेगी, अब तेरी बहू नहीं सुनेगी। सुनवा रही हो? हैं? जा जाके जा, 2 मिनट बाहर जा, मैंने बहू से कुछ बात कर लूं। जा, चल जा। ठीक है। ठीक है। अच्छा वैसे नाम क्या है तेरा? मोना। मोना नाम है, कोई बात नहीं, घूंघट ऊपर कर ले,
कोई दिक्कत ना है, मैं तो यहाँ पर कोई अपना वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा वैसे एक बात बता, पढ़ी लिखी कितनी है तू? मैंने एमकॉम कर रखा है। पढ़ी लिखी तो बहुत है। अच्छा एक बात बता, वैसे ये हमारा देवर तुझे कैसे पसंद आ गया? देख वैसे तो सरकारी नौकरी है इसकी, पर ये थोड़ा ऐसा ही है ना कि सीधा ज्यादा है थोड़ा। वो मेरी फैमिली वालों ने पसंद किया था। अच्छा तेरी फैमिली देखने कौन गया था तुझे? वो पापा जी देखने गए थे। ससुर जी? जी। हाँ वही देखने जाएगा, क्योंकि मुझे भी वही देखने गया था, क्योंकि वही सास है वही नंद है, वो सब कुछ वही है इस घर में। वो तो ये कह ले बहू आ गई है इस घर में, तब थोड़ी सी उसकी चलती नहीं है, मैं आ गई हूँ जब से, वरना वो तो 100 सास के बराबर एक सास था। सही बता रही हूँ, ससुर मेरा वही जो तुझे देखने गया था। वैसे ये पसंद कैसे आ गए हमारे देवर जी? हम आ गए जैसे भी आ गए। ये तो बात है। वैसे दहेज वहेज भी दिया है? दहेज वहेज की बात तो खैर पहले उसने बुड्ढे ने करी होगी। हाँ मेरे पापा ने बहुत कुछ दिया है। अच्छा जी। क्या क्या दिया? देख हम तो 25 लाख। जी। 25 लाख रुपए यानी कि कैश दिया है और सामान भी दिया है। जी। जब ही तो मैं कहूँ, जब ही तो मेरे दिमाग में ये बात पहले से ही चल रही थी। पहली बात कि मैंने की क्या हो कैसे गई शादी। देख पहली बात तो इसकी सरकारी नौकरी है हमारे देवर की, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा ससुर है ना हमारा बहुत हरामी टाइप का है। वो इंसान नहीं है। हरामी टाइप मतलब? वो तो ये समझ ले कि जानवर भी उससे अच्छे हैं। वो तो जानवर के उसमें जन्म ले लेता ना, उनकी बरादरी को खत्म कर देता। सही बताओ। नहीं मेरी फैमिली वो तो बहुत ही हरामी आदमी है ससुर हमारा। वैसे दीदी आप शादी में क्यों नहीं आए? अरे शादी में? अरे ये कहले अगर मैं शादी में आ जाती तो ये कहले शादी होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम में तो सांप और नेवला की तरह लड़ाई होती है, ससुर में और मुझ में तो। हाँ बता। क्योंकि मुझे उनके कुछ चरित्र अच्छे नहीं लगते, वो भागते दहेज पे। दहेज चाहिए मुझे बहुत सारा। हाँ अभी भी बहुत सारा दहेज लिया है उन्होंने, है ना, बहुत सारा दहेज। अच्छा जी। तो लिया होगा, चाट लेगा वो, क्योंकि मुझे तो लग रहा ना ये जोड़ी ज्यादा समय तक चल जाए। दीदी आपके यहाँ से क्या आया था? मेरे यहाँ से आप कैसे 30 लाख रुपए। ओ 30 लाख रुपए के मेरे भी तो वो क्या कहते तेरे जो जेठ है वो उसमें वहाँ में है ना, उसमें पानी वाले जहाज में, नेवी में। नेवी में, हाँ वही उसमें जॉब करते हैं वो। तो मेरे बाप ने खूब अच्छा खासा पैसा लगाया था। खैर चलो सही है, इनके घर में वैसे भी रोटी पानी वाले की बड़ी दुखी, मैं तो नहीं आ रही रहती। नहीं दीदी क्या बोल रहे हो? मेरे पे खाना बनाना कुछ नहीं आता, मेरे पे चाय भी नहीं आती बनानी। अच्छा जी मुझे कुछ नहीं आता है। तुझे कुछ नहीं आता? नहीं। खाना पीना घर का काम धंधा करना कुछ भी नहीं? मेरे को चाय बनानी भी नहीं आती, मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं तो फिर कैसे चलाएगी घर? मेरे पापा ने 25 लाख रुपए क्यों दिए हैं? मेड लगाएंगे ना, वो करेगी। ये तो तू सही कह रही है। 25 लाख किस लिए दिए तेरे बाप ने? और क्या? ये बढ़िया हुई बात। हाँ ये होनी भी चाहिए। अब पता चलेगा तुझे, अब बुड्ढे तेरे अगर ना कान से चना ना बिनवा दिए, अब पता लग जाएगा तुझे। पर चल कोई बात नहीं, मैं तो तुझे देखने आई। ठीक है। हाँ ले पकड़। अरे नहीं दी, इसकी क्या जरूरत अरे है? ये नेक है हमारी तरफ से। हाँ और खुश रहे, और काम आए तो कर लिए, ना तो बिल्कुल मत करिए, कोई बात ना है। हाँ, और मेरे घर की तरफ आ जा करिए घूमने कभी कभी। जी बिल्कुल। है कि नहीं? ठीक चलो है। ठीक है जाओ। ठीक है, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह कैसे खड़ा है ऐसे चूतियाओं की तरह। हो गई माँ? हो देख गई। लिया मुंह मेरी बहू का? देख लिया। एकदम बढ़िया। हाँ बढ़िया, सुंदर तो बहुत है। सुंदरता में उसकी में कोई कमी नहीं है, वाकई बहुत सुंदर है। लेकिन सुंदर के साथ साथ कुछ और भी चीज देख लेते तुम दोनों बाप बेटे। और क्या देखते हो? पागल वाली बातें कर रही हो? क्या एक बात बताओ, तुम दोनों के दोनों क्या देख के आए हो बाप बेटे दोनों? अरे मैंने थोड़े ही, पिताजी ने फाइनल किया था। अब पिताजी ही फाइनल करेगा, वो तो मुझे पता है, क्योंकि जब मुझे देखने गया था पिताजी फाइनल करता है, क्योंकि सबसे पहला दूल्हा वही बनता है इस घर में। किस बातें कर रही हो ये? क्योंकि दुल्हन तो वो बेटो तो बाद में भामरे पड़ती हैं, क्योंकि पहले तो दूल्हा पास करने जाता है, वो दूल्हा जो बन के जाता है। देखो ऐसी बात है, मेरी रोटी तो जली हुई बताता था ना, मेरी चाय में तो बहुत वो क्या कहता है पानी जैसी चाय बतावे ना, सब्जी में नमक ज्यादा था, है ना, कभी किसी में नमक ज्यादा, कभी काई में नमक ज्यादा, है ना, कभी के मेरे धुले हुए कपड़े पसंद नहीं आ रहे। अब फुलके बना के खिलाएगी दोनों बाप बेटा को, खा लेना। ऐसा हमारे परम पूज्य पिताजी के लिए इस तरीके की टिप्पणी ना करें। परम पूज्य पिताजी है ना, फुलके खा लेगा बढ़िया बढ़िया। हाँ फुलके हाँ। ये रोटी बनाएगी, अंदर तक चिमटा घुसेड़ देगी मुंह में। हाँ ऐसी आ गई है।
अब देखा मजा आ गया, वैसे कुछ भी सही नेले पे ढेला मारा एकदम। हाँ, वो तो मुझे नीचे दिखाने के लिए 25 लाख लगवाए थे ना, मैं जानती हूँ सब तुम दोनों बाप बेटों की करतूते, मैं सब जानू। वो मुझसे कह भी रहे थे इस बात को कि हमें तुझे नीचे दे, मुझे क्या को नीचे दिखाएंगे, अब तो फुल के बना खिलाएगी, कपड़े धोगी, प्रेस कर करके देगी, खा लेना। बेटा एक बात बताऊं, हॉस्टल से निकली हुई है वो, हॉस्टल की पढ़ाई करके न जाने कहाँ पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी तो है, एमकॉम बता रही है तो? लेकिन वो पढ़ाई लिखने के साथ साथ कुछ और भी बहुत कुछ पढ़ी आई है वो। बेटा मैं हर चीज जानती हूँ, ठीक है ना, मैं सारी चीजों को जानू। हर क्लास में से निकली हुई है वो, हर कॉलेज में से वो पढ़ाई करके निकली है, और जहाँ जहाँ से पढ़ाई करी हर जगह चेला चपाटे जरूर मिलेंगे, यार दोस्त फ्रेंड, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, है क्या नहीं। लेकिन तुम्हें अच्छे यार दोस्त बना देगी वो इस घर में अब। पर अच्छा हुआ, मुझे बड़ी खुशी है, सही बताऊं, मैं अपने दरवाजे में से सामने के देखोगे ना, जूता फेंक फेंक के दोनों के मुंह में पड़ा करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्वागत मना ली है, मना ही नहीं है, पास ही नहीं आने दिया होगा। ये कैसी बातें कर रही हो? अरे कैसी बातें कर रही है? बेटा दूर तक की चिड़िया देख के पैदा दे, वो कौन से घोंसले में जाके बैठेगी। अरे तुम दोनों बाप बेटों को तो मैं ये समझ ले, वो क्या कहते हैं 10-15 साल से जानती हूँ। अरे हमने आज नहीं बनाई, हम कल बना लेंगे स्वागत। अरे ले, जिस दिन सुहाग रात थी उस दिन तो सुहाग रात मनाई नहीं, अब क्या सुहाग दिन मनाएगा हैं? रात को बना लेंगे हम। अच्छा वो तुझे घास भी ना डालेगी, रोज स्वागत बनेगी हमारी। है बढ़िया, आप जूते पड़ेंगे तुम दोनों बाप बेटों। ऐसा बदतमीजी मत करो, ये और आ जाती है यहाँ पे, मुझे तो ऐसा लगे खिल वगैरह कर दी थी। मोना मोना मोना। हाँ क्यों चीख रहे हो? मोना जी। ये बताओ, ये भाभी जी जो आई थी हमारी, कोई बुराई कर रही थी? बुराई कर रही होंगी जरूर। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, बस बता रही थी, पापा जी के बारे में बता रही के बारे में बोल रही थी। हैं हमारे बाबूजी के बारे में बुराई कर रही होंगी ये, हैं? हाँ। बुराई तो नहीं, बस ऐसे ही कुछ। अरे बनती नहीं है इनकी, मैं बताऊं। और दूसरी बात ये कि यहाँ ये एक बात बता, मुंह देखने में इतना समय लगता है, हैं? अरे नहीं वो ऐसे ही, वैसे इन्होंने जो है 20-30 मिनट हो गए ना खड़े खड़े। हाँ, वो तो हो गई थी। वैसे तुम्हारी भाभी है बहुत चालाक, बहुत चालू है मोना, और मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम आज तो इनके सामने आई, लेकिन आज के बाद कभी मत आना, इनसे कभी बात मत करना, तुम मैं बताऊँ तुम्हें। अब मैं इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? नहीं बोलेंगी तो कुछ नहीं, अनसुनी कर देना बस। लेकिन बस इनसे बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं बताऊं ये एक आंख देख नहीं सकती हम दोनों बाप बेटों को। हाँ इतनी चालाक है, ये हमेशा ये चाहती है कि इनके घर में लड़ाई आ जाए, इनके घर में कैसे भी जूता मार हो। अच्छा हाँ वैसे तुम्हारी भाभी देखो क्या दे गई है, 100 रुपये दे गई है। बताओ हैं? अरे 100 रुपये देने के होते हैं, 100 रुपये तो बच्चा खर्च कर देता है चॉकलेट चुर्री बुर्री में, हैं? और ये 100 रुपये दे दिखा रही। इनके जो पति है ना, मेरा भैया बहुत कमाता है, लेकिन मेरे भैया की कमाई मालूम नहीं पड़ती, पता नहीं कहाँ रख देती हैं। अब देखो ऐसा हो ना, सारी बातें छोड़ो, जैसा हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद मिलना नहीं, ठीक है? अब ऐसा है, पिताजी आ रहे होंगे, ठीक है? और आज तुम्हारी पहली रसोई, तुम पहली रसोई करना, और आज रात को हम स्वागत बनाएंगे। रसोई करनी है? मेरे पे कुछ बनाना नहीं आता है, मैं कुछ नहीं बना पाऊंगी। हैं? नहीं बना पाओगी? नहीं मैं कुछ नहीं बना पाऊंगी। यानी कि तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता? नहीं मुझे कुछ नहीं आता। भाई बहुत गलत बात है ये तो, ये क्या कर लिया? मतलब अब जब तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? हम पे भी बनाना नहीं आता। ये मैं नहीं जानती कि कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, तुम बनाओ या पापा जी बनाए, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर। या मेड लगा लो, पर मुझसे कुछ नहीं होने वाला। मेड? अरे मेड ही अगर हमें लगानी होती तो तुम्हें शादी करके क्यों लेके आते? हम तो मेड लगा लेते ना। मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं बना पाऊंगी। और 25 लाख रुपए क्यों दिए मेरे घर वालों ने? लगाओ मैडम, करवाओ काम। मोना व्हाट इज दिस? यहाँ काम करने मैं आई हूँ क्या? घर की नौकरानी लाए हो क्या? मोना देखो, नौकरानी नहीं, लेकिन देखो तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें सारे काम काज सब कुछ करना पड़ेगा इस घर में रह के। अरे तुम कुछ सीखी नहीं हो? तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया? मैं रही नहीं यहाँ पे, मैं हमेशा हॉस्टल रही हूँ, मुझे हॉस्टल में हमेशा सब कुछ बना हुआ मिला है, मुझे खाना सब कुछ बना हुआ मिला है, मैंने आज तक कुछ नहीं किया है। बेशक तुम हॉस्टल में रही हो, लेकिन तुम पे कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं आता, नहीं आता। अरे यार ये इसका मतलब हमारे पिताजी ने शादी मतलब देखभाल के नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ सूरत पे मरे हमारे पिताजी। अरे मोना हद है यार तुमसे, आजकल की जो लड़कियां आती हैं। ठीक है मजा आ रहा है। मोना अरे प्लीज मेरी बात सुनो। अरे मोना 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 मुझे अर्जेंटली कॉल आया है बैंक से, और मुझे बैंक के सिलसिले से बाहर निकलना है, ठीक है? बैंक के सिलसिले से? जी जी काम।
ठीक है। बैंक के काम के सिलसिले। अच्छा मोना सुनो, ऐसा है अभी मेरे पास कुछ समय बाकी है, तो ऐसा है हम सुहागरात मना लेते हैं ना मोना। दिन में कौन सुहागरात मनाता है? मोना देखो मेरी बात समझा करो, देखो हमारी सुहागरात बनी भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एक सुहागरात हो जाए तो बढ़िया ये यादगार नहीं हो नहीं जाए। नहीं, दिन में कोई नहीं मनाता। दिन में पागल वागल हो गए हो क्या? मोना मैं फिर आज चला जाऊंगा, इसके बाद मैं 6-7 महीने बाद ही लौटूंगा, मैं नहीं आने वाला। अब तुम आज स्वागत नहीं बनाओगी तो कब बनाओगी मेरे साथ? ठीक है कोई बात नहीं, जब आओगे तब बना लेंगे। मोना ये कैसी बात है कि मतलब जब आओगे तब? मोना देखो मेरी बात समझा करो, तुम मेरे साथ स्वागत बना लो, देखो अच्छा रहेगा। नहीं मुझे नहीं बनाने, ठीक है? दिन में कोई नहीं बनाता। देखो मेरी बात सुनो तो सही है मोना, मेरी बात सुनो। वैसे एक बात बताओ, तुम 2 महीने बाद नहीं आ सकते हो? 2 महीने बाद? हाँ 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी आओ। हाँ बट 1-2 दिन के लिए आ सकता हूँ, लेकिन ठीक है हम जब भी मनाएंगे। यही मनाएंगे। चलो ठीक है। अच्छा ऐसा मैं है तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं निकल रहा हूँ, और बाबूजी आए तो बाबूजी से बोल देना कि तुम्हारे पुत्र चले गए हैं, ठीक है? कह देना इस तरीके से। और हाँ मोना एक बात और, तुम जो है कुछ खाना पीना बनाना सीख लेना, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि बाबूजी घर पर अकेले हैं। ठीक है मैं सीख जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है हाँ ना? थोड़ा बहुत तो सीख ही लूंगी कि पापा जी को खाना खिला पाऊँ बना के। ठीक है मोना, है ना? इतना तो सीख ही लेना अच्छे से, बढ़िया है ना? और तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ठीक है मोना? ठीक है ओके। चलो मैं छोड़ आती हूँ। ठीक है मोना। ठीक है चलो। आओ मेरे को। कहाँ जा रहे हो देवर जी? अरे वो भाभी जी बात ये है कि वो बैंक का एक काम आ गया बहुत ज़रूरी, अरे तो 6-7 महीने के लिए बाहर जाना है। 6-7 महीने? नई दुल्हन और 6-7 महीने तक छोड़ के? अभी ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। कहाँ पे? इंग्लैंड इंग्लैंड? हाँ इंग्लैंड। टूर आया, मतलब इंग्लैंड का। टूर पे जा रहे हो तो फिर तो उसे भी ले जाते साथ। नहीं वो बैंक वालों के लिए, जो बैंक कर्मचारी है ना उनके लिए, और वो कंपलसरी है, जाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं गया तो बैंक से मेरी नौकरी छूट जाएगी। यस। अच्छा जी ये बात है, जी? ये भी बात सही है भाई। अब जी? तो बीवी तो खैर अब सरकारी है, अपनी है ही। नहीं वो कौन सा कहीं जा रही है। Yes, sir. वैसे सुहागरात तो हो गई तुम्हारी? ए देवर जी नहीं हुई, क्यों झूठ बोले? छुपाने कितनी भी कोशिश कर लो। है गई होगी स्वागत। ठीक है मत बताओ। हो गई हमारी। कोई बात नहीं है, मत बताओ, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। मैं उस चिड़िया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम तो चिरौटा हाउस के आगे। भाभी जी बदतमीजी मत करो, समझाए? तुम्हारा भला हो, मैं कोई सही बात कह दो, तुम दोनों बाप बेटों को बदतमीजी क्यों लगती है? मैं समझ में नहीं आ रहा है। हैं? मैं अच्छे उस शुभ काम के लिए निकल रहा हूँ। शुभ काम के लिए? तो शुभ काम तो घर में भी पड़ा अधूरा छोड़ के जा रहे हो, वो शुभ काम नहीं है? ऐसा है हम स्वागत आके भी बना लेंगे। निकल आई ना बात मुंह से, जी कहोगे मना ही नहीं है। हमसे झूठ बोल रहे थे। भाभी देखिए ऐसी बात पास ही नहीं आने दिया होगा, तुम तो वैसे लुल्लू टाइप के लगते हो। What is this? अरे तू अपना बॉडी दिस पास रख, अपने साथ रख, ले जाओ उसे साथ में। लेकिन एक बात सुन ले मेरी, बोलिए। उसे अपने बुड्ढे को समझा के जाइयो, मुझसे फालतू की बच्चोदी ना करे। ये बाबूजी के बारे में कैसी बातें कर रही हैं आप? फालतू की अगर बकवास करी तो मैं आपके पक्का सर्वर फाड़ दूंगी। ये इजाजत मेरे आदमी ने मुझे दे रखी है कि मेरी लुगाई से कोई चाहे बाप हो चाहे भैया हो। बड़े भैया ने? हाँ तुम्हारे भैया ने मुझे दे रखी है इजाजत कि पिताजी ज्यादा फालतू बोले तो सर्वर फाड़ दियो। आपने भैया को ही सिखा रखा है, मैं सब जानता हूँ, समझ में आई? भैया को इसलिए सिखा रखा है क्योंकि भैया के साथ मुझे रहना है। भैया के साथ तो मैंने एक लौंडा पैदा कर लिया, समझ में आ गई? हाँ तो एक बच्चे का बाप बना दिया वो। हम भी तो बाप बनेंगे। तुम ना बन पाओगे कभी। जब पहली रात ही ना बना पाए तो तुम कहाँ से बाप बन जाओगे? ऐसा शटा। चलो कोई नहीं, मैं जरा कथा में जा रही थी, हटो। जाओ, कथा यही तुम पे भैया कीर्तन कथा। हेलो। हाँ मोना। हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तो मैं ही याद कर रहा था बस। अच्छा सुनो, हाँ वो मेरा हस्बैंड ना चला गया है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए? हाँ अगर आएगा तो बीच में ही आएगा, 2 महीने बाद। ये तो अच्छी बात है कि वो 6 महीने के लिए चला गया। हाँ। और आएगा भी तो 2 महीने बाद। हाँ पता है सुहागरात के लिए जिद कर रहा है वो, तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे उसको मना किया, बच गई। बच गई? वैसे मैं ये सोच रही थी, वैसे वो तो चला गया है तो हम लोग साथ रहेंगे ना। हाँ साथ रहेंगे, लेकिन मैं आऊंगा कैसे? अरे तुम आ जाओ, कोई बात है, वैसे ही बुला लूंगा जैसे उस दिन बुलाया था मैंने, कल बुलाया था। लेकिन घर में कोई होगा तो? अरे बस खाली पापा जी रहते हैं, वो भी चले जाते हैं सुबह से शाम तक, और रात को वो सो ही जाते हैं, तो उनको कौन सा पता लगेगा कुछ भी। चलो ठीक है। ठीक है ठीक है, आता हूँ मैं रात को। ओके ओके बाय। ठीक है।
जी फोन पे नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। बड़ा मायना लगती दिखे तू। अरे हाँ, भूल गई थी वो मैं। चल 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 याद ठीक है, नहीं खुश रहा। रह खुश रह। वो दीदी को तो याद नहीं रहा था, और दूसरी बात कि हमारी सोसाइटी में पैर वैर कहाँ इतना रिवाज चलता है, बस हाय हेलो कर लेते हैं, तो बस यही चलता है हमारे यहाँ तो। अच्छा 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 जी। अच्छा। वैसे मैं ये कह रही हूँ, घर में कोई काम वाम नहीं किया क्या? मतलब वो क्या कहते हैं, जो किसी को गाँव वाँव में कुछ बंटवाया नहीं है? वो दीदी मुझे क्या पता, वो कुछ तो सब पापा जी को पता होगा, क्योंकि अरे गांव में लौंडी का ब्याह कराया तो गांव में लड्डू वड्डू तो बटने चाहिए। वो मुझे नहीं पता, वो पापा जी को वो पता बड़ी होगा। पूरी का सामान जो आता वो बटेंगे ना बटेंगे। पर देवर जी तो चले गए बड़ी जल्दी, शादी को अभी मुश्किल से 1 हफ्ता ही ना हुआ। वो उनकी क्या नाम है, जॉब आ गई है तो इसलिए वो चले गए हैं। और बड़ी पूरी का सामान की बात रही तो वो क्या कहते हैं, मेरे पापा ने पैसे दे दिए थे इन लोगों को, अब वो लाए या नहीं लाए वो मुझे नहीं पता। पैसे दे दिए थे? हाँ, पापा ने कुछ ला के नहीं दिया, बट पैसे दे दिए कि आप सब कुछ ले लेना जो जरूरत की चीजें। अच्छा, तो फिर पैसे दे दिए थे तो फिर मुझे ही बता देती कि पैसे दे दिए थे, तो फिर तो मैं तो पैसे ही बंटवा देती गांव में। तुझे बताना चाहिए था ना। अब तू घर में रह रही तो तुझे 100 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो सब तो पापा जी के पास है ना, तो मैं क्या अरे कर सकती पापा हूँ? जी को क्या पता, पापा जी को अपना तो होश रहता ना है। पापा जी ने दुनिया का माल खा के बैठा, आज तक किसी का दिया नहीं। लौंडों के पूरे गांव की वो क्या दावत खा के बैठा है, लेकिन जब बारी अपनी आई तो पिताजी न जाने कहाँ गायब हो गए। है कहाँ ये? अब वैसे दीदी एक बात बोलूँ तो आप तो अलग रहती हो, तो आपको तो कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए ना, कुछ भी कहने का बोलने का। देख रही हो, सुन ले, मैं अलग जरूर रहती हूँ, ठीक है ना, लेकिन मुझे वो क्या परिवार तो एक ही है। बहू तो मैं ही बाजूंगी इस घर की बड़ी है। अलग रहने से मतलब ये थोड़ी है रिश्ते खत्म हो जाते हैं कि संबंध खत्म हो जाते हैं। अब रिश्ते तो खत्म नहीं होते, पर लेकिन जैसे अब क्या करना है वो सब तो पापा जी देखेंगे ना। तो पापा जी को कुछ पता ना है। और फिर एक बात बता, तू वैसे तो फोन पे बतला रही, चल ठीक है, कर रही होगी किसी से बातें, तो तू ऐसे आंगन में खड़े होके बाल खुले हैं, पल्लू नहीं सर पे, और ये छत तुझे पता पूरा खुला है, कल को कोई छत पे से देखे तो बदनामी वाली बात नहीं है। वैसे तू कर किससे रही थी? दीदी वैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। कौन फ्रेंड? फ्रेंड लड़का? नहीं, लड़की से बात कर रही थी, फ्रेंड से। तो शादी को 4 दिन ना हुए थे फ्रेंडों के फोन आने लग गए? क्यों? ये किसने मना किया कि हम अपने फ्रेंड से बात नहीं, शादी हुई है तो फ्रेंडों से हम बात नहीं कर सकते? किसने कहा ये? ना कर सकती है, लेकिन अभी तो नई बहू है। तो यहाँ कौन सा भरा पूरा परिवार है, यहाँ रहती तो अकेले हो ना, तो यहाँ पे कुछ भी करूँ। कुछ भी का मतलब, अब तू ऐसे अम्मा तो बन मत जाइए री। अरे मैं मतलब बात भी नहीं कर सकती तो फिर मैं क्या फायदा? शादी भी करने में शादी करो, इतना बंद जाओ तो फिर क्या फायदा? पता ना कैसे चलेगा ये घर आगे, मुझे तो कुछ समझ में ना आ रहा। क्या? कुछ ना, मैं ये कह रही थी, अब ये लहंगा पहन के रहेगा, साड़ी वाड़ी डाल ले, लुगाई बुगाई आएंगी तेरा मुंह देखने। हाँ जाऊंगी, बस नहाऊंगी। अब बाकी तो काम मुझे ही करने, सास तो है नहीं है। जाके अपना चेंज कपड़े वपड़े बदल ले, 2-4 लुगाई आएंगे तो देख लेंगे, मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है, मैं नहा लूंगी, मैं रेडी हो और जाऊंगी। हाँ, रसोई है, वो रसोई में कुछ खाना पीना बना ले, पहली रसोई है आज तो तेरी। मुझे बनाना नहीं आता, मैंने बोल दिया उनसे भी, आपके देवर से भी बोल दिया कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। फिलहाल मैं कुछ नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। चल ठीक है। हाँ नहीं, इन्हें क्या मतलब है, जब ये अलग रहती हैं तो क्यों पता नहीं बीच में घुस रही हैं, पता नहीं फालतू में। पाए लागू। वैसे भी तू कब लगी है पाँव? बोल क्या बोलना है, और क्यों मेरा रास्ता रोका? रोका रास्ता नहीं है मैंने, रास्ता ना रोका मैंने। मैं तो ये कह रही थी कि चलो शादी चाहे जैसे तैसे तुमने करी हो, ठीक है, मैं उस बात में जाना नहीं चाहती, पर कम से कम एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे बड़े वाले बेटे के तुम्हारे बेटे नहीं है? तुम्हारे कौन है वो? वो भी हमारा बेटा है। बेटा है ना, खून तो तुम्हारा ही है। हाँ बोल आगे, बोल क्या बोल। अच्छा, तो उसकी बीवी कौन हुई? बहू हुई ना घर की बड़ी। ठीक है, हैं? तो एक बात बताओ, तुमने हमें बुलाना भी जरूरी नहीं समझा, और फिर दूसरी बात, शादी में 100 काम होते हैं। अरे किसको बुलाना है, किसके घर कुछ चीजें भेजनी है, किसको लेना है, किसको देना है, किसके घर साड़ी भिजवानी है, किसके घर लड्डू पूड़ी भिजवाने हैं, किसके घर 4 पैसे, सो कुछ नहीं, कुछ सू की दुल्हन सू की बहू घर में लाके बैठा दी, और उस पर भी कुछ करना नहीं आता। कल को 4 लोग आइए मुंह देखने आएंगे, भैया मैं उन्हें क्या क्या कहूंगी उनसे? देख मेरी बात सुन, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, और 4 लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे मुझे उन 4 लोगों की भी परवाह नहीं है। रही दूसरी बात कि हमने तुझे क्यों नहीं बुलाया,
तो जिस दुकान के पकवान हमें अच्छे नहीं लगते उस दुकान पे चढ़ना भी हम पसंद नहीं करते। तो पिताजी हम पकवान नहीं है। मैंने क्या बोला? तू कुछ भी सही। हालांकि मेरा जो बेटा है, मेरा खून, तेरा पति है, लेकिन अब हम ये भी नहीं चाहते कि हम तुझसे कोई रिश्ता रखें। हम नहीं चाहते। इसलिए हमसे अगर दूरी बना के रखोगी तो फायदे में रहोगी, और दूरी नहीं बनाओगी तो शायद है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। दूरी के लिए तो मैं उसी दिन, मुझे तो पता थी कि तुम ऐसा करोगे। ठीक है तो। लेकिन एक चीज बता दूं, हाँ। जिसका खाया उसे खिलाया भी करो। बिल्कुल नहीं हाँ, खिला रहे। ठीक है। तू कौन होती है पूरे कि गांव की दावत खा के बैठे हो, कम से कम तुम भी तो खिलाने का हम हुनर तो ये रखो। कह रहे हैं कि अगर तू क्यों इस बात को बोल रही है, तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है कि हमने उन सब लोगों को खाया, उनको नहीं खिलाया? हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं, कल को गांव वाले हमें ताने मारेंगे। हम गांव में निकल के जाते हैं तो 4 आदमी हमसे कहेंगे इसके ससुर ने हमें खिलाया नहीं। क्यों कहेंगे? तू साफ साफ इनकार करके हमारा ससुर से कोई संबंध नहीं है, ना वो हमारे ससुर ना हम उनकी बहू। अरे ऐसे कैसे कहते संबंध नहीं साफ है? मना करो ना। तो तुम ये कह दो कि वो तुम्हारा खून ही नहीं है फिर, हैं? तुम्हारा लौंडा ही नहीं है। जवान संभाल के जवान संभाल के बात कर रही हूँ मैं। तो बस ठीक है? बस तो बात खत्म। अब ऐसा चलती बन, हमें उन 4 लोगों की कोई परवाह नहीं है, और ना हमारी परवाह, ना हमें तेरी परवाह कि तू जिए या मरे या कुछ भी हो। और हमारे अगर मर जाए या हमारे घर में कोई परेशानी हो जाए, हम हाथ जोड़ के तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे दरवाजे पर झांकने भी मत आइयो। अरे मैं तो वैसे भी ना निकल यहाँ से। जिस दिन तुम मर जाओगे ना, यहाँ से। उस दिन ना अपने आदमी आ को जा। आने दो, ना अपने लौंडे को आने दो। बदतमीज कहीं की, बदतमीज कहीं की। बहू। अरे पिताजी। हाय पिताजी। बहू, जी ये पिताजी। क्या संस्कार है तुम्हारे? हाँ, संस्कार एक घोटू छूने का संस्कार, और तुम फोन चला के आ रही हो घूंघट खोल के। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हम इस घर के पिता हैं, यानी तुम्हारे ससुर साहब। तो किस तरीके से हमारी इज्जत करनी चाहिए तुम्हें तुम्हारी माँ ने समझाया नहीं क्या? पिताजी माँ ने तो समझाया, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे चाहे कैसा भी होता हो, यहाँ जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। बहू, ये बात अपने कान खोल के और कान में डाल लो, समझ में आई? हाँ, और फोन बंद करो। और आशीर्वाद की तो खैर ये है कि मैं तुमसे कहूँगा नहीं, दोबारा से आशीर्वाद अच्छे प्रकार से लो, जिस तरीके से लिया जाता है। पिताजी मुझसे झुका नहीं जाएगा, मेरे पेन हो जाएगा, मेरे को झुका नहीं जाएगा बिल्कुल भी। पेन? हाँ। दर्द? हाँ। तुम तो पहले से ही मोटी हो तो दर्द तो होगा ही। वैसे सुनो जी। हमारा बेटा कहाँ है अजय? वो तो चले गए हैं, वो तो थाईलैंड गए हुए हैं। थाईलैंड? जी। हमसे तो इंग्लैंड की बोल रहा था। अब वो मुझे नहीं पता, बस उनका कोई काम आ गया है, बैंक से मीटिंग हुई थी तो कोई। खैर जिस भी लैंड गया हो। अब सुनो मेरी बात, हम ये चाहते हैं कि हमें भूख लगी है, गाजर आलू की सब्जी और रायता और अच्छी हल्की हल्की रोटियां हमारे लिए बना दी जाए, जिससे कि हमारी जो भूख है वो मिट जाए। पिताजी खाना बनाना मुझे आता नहीं है। बहू जी। क्या क्या कहा तुमने? खाना बनाना नहीं आता तुम्हें? नहीं आता पिताजी, मुझे खाना बनाना क्या। अरे कैसी बातें कर रही हो ये? हाँ, तुम्हारी माँ ने आखिरकार सिखाया तो सिखाया क्या, फिर शादी क्यों की? मेरी माँ ने सिखाया तो बहुत कुछ है, बट मैंने कभी काम पे ध्यान नहीं दिया। काम पे ध्यान नहीं दिया? क्यों? मेरे को जरूरत ही क्या है कुछ काम करने की? तो इस बात को उस वक्त बोलना था ना, जब तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं था, जिस वक्त हम तुम्हें देखने गए थे। तुम हमें बोलती कि हमारे पास कोई भी काम नहीं आता, हमारी माँ ने कोई भी काम नहीं सिखाया। मेरे घर वालों ने पिताजी साफ साफ बोला था कि हमारी बेटी पे काम नहीं आता, तब तो तुम लोगों ने हाँ बोल दी थी। तब तो आपको पैसे मिले थे देश के, तो आपने तुम्हारे देश के चक्कर में हाँ बोल दी। देख बहू, मेरे लड़के के लिए तमाम लड़कियां थी, मैंने तो इसलिए शादी कर ली कि तेरी सुंदरता और तेरी अच्छाई को देख के। हमें क्या पता थी कि सुंदरता और अच्छाई को लेके क्या हम अचार डालेंगे? अरे हमें एक संस्कारी और काम करने वाली कर्तव्य लड़की चाहिए घर में। तो समझ में आया? पिताजी आप हाँ। संस्कार लड़की लानी चाहिए थी ना, तो मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे शादी करनी है। तो तुम अपनी मन मर्जी से फोन को उठा लेती हो, अपनी मन मर्जी से फोन को चलाती हुई बाहर आती हो। हाँ पिताजी, अगर क्या ड्रामा है ये? पिताजी अगर शादी का मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तो शादी करना ही बेकार है फिर तो। हाँ, तो नहीं करती तुम, बिल्कुल नहीं करती। मुझे नहीं बताया गया ना पहले। देखो बहू, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम हमारे घर की बहू हो, हमारे घर की इज्जत हो, और हमारी भी इज्जत बाहर बहुत है। समझ में आया? हम जिस पंचायत में बैठ जाते हैं वो पंचायत जब तक खड़ी नहीं होती, जब तक कि हम खड़े ना हो जाएं। पिताजी इज्जत की तो बात है, मैंने आपकी बेइज्जती भी नहीं की, आप जो ऐसे बोल रहे हैं। तो ये बेइज्जती नहीं तो और क्या है? तुम आई बड़ी एक्शन में, अदाओं में, तुमने यहाँ घोंटू हमारे छुए, फोन चलाती हुई आई, तुमने घूंघट उगार के रखा। ये तमीज नहीं, ये बदतमीज होती है। अब पिताजी मैं क्या करूं, मैंने शुरू से ऐसे ही देखा है लोगों को। शुरू से नहीं, अब क्या बना लेती? कुछ बनाना आता है? नहीं आता तुम्हें? नहीं पिताजी, मुझे नहीं आता, मुझे चाय भी नहीं आती बनानी।
चाय भी नहीं आती, हमें होके पे चाय पीनी पड़ेगी। और वैसे पिताजी जब आप एक नौकरानी ढूंढ लीजिए, वो काम कर लेगी। और वैसे भी 25 लाख रुपए कोई फ्री के लिए नहीं दिया आपको मेरे घर वालों ने, ठीक है। और मुझे ना मुझ पे चीख के मत आया करिए, मुझे ना अपनी बड़ी बहू का समझना, चीख बर्दाश्त करूंगी मैं, किसी का चीख बर्दाश्त नहीं करती। ओह, मतलब अब हम इस घर में मतलब कोई अगर बात कह रहे हैं तो वो बात भी नहीं सुनी जाएगी? नहीं पिताजी, मैं किसी का सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। तो बहू देखो, तुम्हें हमारी ये डांट डपट सुननी पड़ेगी। ये घर हमारा है, जिस वजह से जिस तरीके से हम चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तुमने कहा तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, हमने तुम्हारी बात को स्वीकार किया। हम कल से किसी नौकरानी की व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है पिताजी। और कल से क्यों, हम आज से कर लेंगे, आज शाम से आएगी नौकरानी। ठीक है। बाकी अपनी ये अदाएं थोड़ा कम रखो और अपनी तमीज़ और तहजीब में रहो, समझ में आया? हमसे ऊंची बात और इससे ऊंची बात, हमारा ओहदा है, हम कर सकते हैं। जाओ जाओ, देख रही हो मुड़ के पीछे। मोना, मोना, तुमने मुझे यहाँ बुला तो लिया, ऐसा ना हो यहाँ कोई हो और कोई नहीं, चलो जल्दी चलो। चलो आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बैठ तो जाऊंगा यार मैं, ऐसा ना हो कि हम कुछ करें और कोई आ जाए। क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई नहीं है घर में, बस वो उसके पापा हैं, वो थोड़ा बाहर गए हुए हैं। हाँ, तुमने बताया तो था कि 6 महीने के लिए वो बाहर गया हुआ है। कोई भी नहीं है यार घर में तो। और तो वैसे भी मोना, मैं छुप छुप के ऐसे रोज आता ही रहूंगा तो। हाँ यार, उसके कोई टेंशन मत लो। मैं ना वैसे भी यार बुड्ढा है यार, वो शाम को आता है, मैं दूध में गोली मिला कर देती हूँ, सो जाता है डेली। बुड्ढे को भी? हाँ और क्या, अगर मैं बुड्ढे को गोली मिला के नहीं दूंगी तो तुमसे कैसे मिलूंगी? लेकिन तुम्हारे अंदर इतना दिमाग आया कहाँ से? देख लो, तुम्हारे साथ रहते रहते आ गया है। अच्छी बात है, मेरे साथ रहने का कुछ तो फायदा हुआ। और क्या, मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी, तुम्हारे साथ रह के इतनी तेज हो गई हूँ। छोड़ो मोना इन बातों को। ठीक है मोना, मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, बाय। लव यू। लव यू टू। फोन उठाओ मोना, फोन उठाओ। हेलो। मिल गई फुर्सत? अरे नहीं यार, टाइम नहीं मिल पाया, क्या करूं? रात को मैंने फोन भी किया था, फोन नहीं उठाया। कम से कम गेट तो खोल देती, मैं घर के बाहर ही खड़ा था। यार उसके लिए सॉरी यार, पर मैंने जानबूझ के ऐसा थोड़ी किया था। अब मैं क्या करूं यार, मैं दूध ले। रात को 1.5 घंटे में घर के बाहर खड़ा रहा और ठंड भी हो रही है। मोना, ये बेबी तुम क्या कर रही हो आजकल? यार मैं क्या कर सकती हूँ, पता है कल रात को बुड्ढा ना, पता है दरवाजा लगा के अंदर बंद हो गई। मैंने दूध के लिए इतना कॉल किया, इतना मतलब कॉल भी किया, गेट भी खटखटाया, नहीं उठाया यार, पता नहीं क्या सो गए क्या। चलो कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी दूध देने जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा उसमें टैबलेट मिला के तुम आ जाओ, ठीक है? जब तक वो सो जाएगा। ठीक है, आता हूँ मैं। ठीक है, काम करती हूँ, इसमें मैंने गोली तो मिला दी, अब मैं बुड्ढे को देख के आती हूँ। पिताजी उठिए। बाबा जी अब बोलो बहू। वो मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी। बेटा मेरी दूध की इच्छा नहीं है अभी। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी, लीजिए दूध पीजिए। ये क्या पहन रखा है तुमने? पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, ये कपड़े हैं ये मेरे। अरे तो किस तरीके के कपड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम जो है अपनी मनमर्जी चला रही हो। इतना मनमर्जी चलाओगी तुम अपना? पिताजी मैं कपड़े ऐसे ही पहनते आ रही हूँ। अगर मैं कपड़े भी मैं किसी की मर्जी से पहनूंगी तो मैंने जी ली अपनी जिंदगी। फिर तो देखो बहू, यहाँ इस घर में इस तरीके के कपड़े नहीं चलेंगे, समझ में आया? और रही बात, तुम दुल्हन हो इस घर की तो तुम्हें कायदे कानून से रहना चाहिए भाई। तुम्हें इस तरीके के कपड़े शोभा नहीं देते। एक दुल्हन है भाई, साड़ी पहनो, अच्छी अच्छी जो भी पहनना है, ऐसे बढ़िया कपड़े पहनो। ये क्या है ये? हाँ पता जी, आप दूध पीजिए पहले, आप देखिए। मेरी दूध की इच्छा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को जरा कान खोल के और ध्यान से सुनो, समझ में आया? पता जब कैसी बातें करते हैं, मैं आप कपड़े भी अपनी मर्जी के नहीं पहनूंगी, मेरा मन नहीं करता है। मैंने क्या कहा तुमसे? उस दिन ही मैंने बोल दिया था, जिस दिन तुमने मना किया था कि मुझ पर खाना बनाना नहीं आता। हमने कहा कि हम नौकर की व्यवस्था कर लेंगे। तुमने अब ये नया ड्रामा चालू कर दिया। आखिरकार तुम चाहती क्या हो? और उसके बावजूद भी तुमने जो है नौकरानी को निकाल दिया। हाँ, अरे तुम चाहती क्या हो? सर वो पिताजी, मैंने क्या कहते हैं नौकरानी को इसलिए निकाला कि मुझे उसके हाथ का खाना नहीं अच्छा लगा, और उससे बेटर तो मैं बना देती हूँ। थोड़ा बहुत बना पाती हूँ लेकिन बना तो लेती हूँ ना। ठीक है बहू, हम जानते हैं
तुमने जैसा भी बनाया, टूटा फूटा जैसा भी खाना बनाया, अच्छा बनाया, ठीक है, लेकिन नौकरानी को निकालने की जरूरत क्या थी? अरे 1 से 2 भले, अरे अच्छा होता नौकरानी तुम खाना बना लेती, वो कोई और काम कर लेती, घर का झाड़ू पोंछा कर लेती वो। नहीं पापा जी, मेरे को ना अकेले रहने की आदत है, मुझे अकेले रहना, मुझे ना थोड़ा पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है, मुझे नहीं किसी के साथ रहने की आदत। कोई बात नहीं बहू, मैं ये शुरू से मैं अकेले रही हूँ। समझता हूँ कि थोड़ा रहता है, लेकिन बहू हमारे कहे हुए अनुसार ही तुम्हें यहाँ चलना पड़ेगा। और आज तो ये तुमने पहन लिया है इस तरीके के कपड़े, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़ों को देख ना लूं। अच्छा ठीक है पापा जी, अब आप शांत हो जाइए, आप दूध पीजिए पहले। ठीक है बहू, लाओ। लो बहू। ठीक है, अब सो जाइए आप। हाँ, थोड़ा ना बदन टूट रहा है और अभी भी ऐसी इच्छा कर रही है कि नींद ले लूं मैं। एक चम्मच उठा ले। वैसे बहू एक बात तो है, जब तू दूध पिला देती है ना तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, मतलब एकदम ऐसा बदन हो जाता है मेरा कि तर होता है, जब मैं उठता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। पापा जी नींद तो आपको अच्छी आएगी, मैं आपको इतने प्यार से दूध लेकर आती हूँ। चलो सो जाइए ठीक है। और अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है बहू, मैं सो जाता हूँ, तू दूध ले आती है और मेरा डिस्टर्ब कर देती है मेरी नींद। तो सो गया बुड्ढा। बुड्ढा सो गया? सो गया या सुला दिया? अरे सुला दिया यार, ऐसे कैसे सो जाएगा। वैसे ये बात तो बढ़िया है, घर भी ऐसा मिला जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या करूँ, बेटा भी ऐसा ही है और उसका बाप भी। क्या करूँ, फैमिली ने देखा है, मैं पता है इसका जो बाप है ना बहुत ज्यादा कमीना आदमी है यार। अरे होगा, मुझसे ज्यादा थोड़ी होगा। नहीं यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मैं उसको गोली मिलाकर दे देती हूँ, इसीलिए सो जाता है, वरना बहुत ज्यादा चालाक है। अरे तो ऐसा कौन सा ससुर है जो अपनी बहू को किसी और के साथ देख लेगा? अरे नहीं, वैसे भी चालाक है यार वो। अरे होगा, हमें उससे क्या करना। ना तुम छोड़ो ना, किन बातों में लग गई यार। ये चश्मा क्या हुआ अब? कुछ नहीं यार, मैं मोना हुआ क्या है ये तो बताओ कम से कम। अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मन नहीं है? मोना तुम इसीलिए शादी थोड़ी करी है तुमने मेरे साथ, हाँ? अरे बहू, तुम जाओ यार। कौन है अंदर? तुम जाओगे, तुम जाओ जल्दी से। तुम मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ से जाओ, उसमें लोग बैठे। बहू, दरवाजा खोलो। बहू। जी पापा जी। कौन था अंदर? कोई नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कौन था अंदर? अरे पापा जी कोई नहीं है अंदर, कौन होगा? झूठ बोल रही हो? अरे नहीं पापा जी। आवाज आ रही थी अंदर से। अरे वो उसकी आ रही होगी, मेरा फोन चला रही थी ना इसलिए। झूठ। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी पापा जी, मैं फोन चला रही थी सच में। बहू सच बता दो, वरना तुम्हें पता है हम किस सख्त मिजाज के इंसान हैं। सच बोलो, कौन था अंदर? कौन था अंदर? बोल। कोई नहीं है पिताजी। तू हमें जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है, सच बोलती है या अभी? नहीं। बोल सच। कोई नहीं है पिताजी। हाँ? कोई नहीं है? बहू मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझ में आया? और तेरी चालाकियां तो अब मैं समझ चुका हूं। बहू अंदर, मैं देखता हूं कि कौन है इस कमरे में। कोई नहीं है पापा जी, देखिए। मैं जानता हूं कौन है और कौन नहीं है, मैं सब पता लगा लूंगा कौन है और कौन पापा नहीं जी है। मैं भी तो देखता हूं कि आखिरकार कौन है इस कमरे में। पिताजी कोई नहीं है, आपको मैं कह तो रही हूँ। शांत, जितना हमने बोला उतना सुनो, वो तो अब हम देख लेंगे कि कौन है। अरे पिताजी सच में कोई नहीं है। रुक। बहू, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो, अगर तुम गलत नहीं हो तो क्यों रोकती हो रास्ता? पिताजी छोड़िए अंकल जी। मेरा शक बिल्कुल सही था कि मेरे घर में कोई ना कोई घुसा है। कौन है तू? हाँ, नाम क्या तेरा और क्यों मेरे घर में घुसा तू? हाँ,
कौन है? अरे सच 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 में कोई ये मेरे मामा का लड़का है। हाँ हाँ, मामा का लड़का हूँ मैं। हाँ। शट अप! मामा का लड़का, अपनी जुबान को काबू में रख। मामा का लड़का, मैं सब जानता हूँ ये कौन सा मामा का लड़का है। पापा जी सच में मेरे मामा का लड़का है। मेरे बहू, मुझे मजबूर मत कर हाथ उठाने पे। अगर मेरा हाथ उठ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं सब जानता हूँ तेरी चालाकियों को, जो तू मुझे दूध में मिलाकर के नींद की गोलियां दिया करती थी। वो तो रात को मैंने जानबूझ के तुझसे ये बोल दिया था कि बहू तुम दूध को यहीं रख जाओ, मैं अभी उठ के पी लूंगा, लेकिन वो दूध मैंने पिया नहीं था। ये बहुत गलत फहमी थी तुम्हारी, और उस दूध को मैंने नहीं पिया और आज मैंने सबूत भी देख लिया। इसका मतलब तू जो है मुझे नींद की गोली देने के बाद में अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाती थी, वो भी मेरे घर में। हाँ, तुझे शर्म नहीं आई? पिताजी छोड़िए, में लग रही है मेरे। लग रही है? मैं तो चाहता हूं कि तेरा यहाँ तेरी जिंदगी समाप्त कर दूं। पिताजी सच में, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, माफी मांगती हूँ। नहीं पिताजी सच में। और आगे से हुआ तो नहीं होगा, सच में नहीं होना चाहिए। और तुझे छोड़ रहा हूं आज के बाद अगर तू मुझे दिखा जी अंकल जी, आप तो तेरे जबड़ों को बाहर निकाल दूंगा मैं। हल्के में मत लेना मुझे। पिताजी अब छोड़ दे। चल निकल यहां से, निकल यहां से। जी। ये गलती है, ठीक है, और एक गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। ये तेरा पहला चांस है। और सुन, आज के बाद अगर कोई भी ऐसी गलती हुई और मुझे ये लड़का या कोई भी लड़का इस घर में मुझे दोबारा दिखा, तो अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखना। नहीं सच में, मुझे चंद मिनट नहीं लगेंगी तुम्हें घर से बाहर धकेलने में। सच में पापा जी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माफी मांगती हूँ इस चीज की आपसे। बस इसलिए छोड़ रहा हूं कि तेरी मासूमियत को देख करके, और जो कि तू मेरे घर की बहू है, हम नहीं चाहते कि हम अपने घर की इज्जत को तार तार करें। इसलिए आज के बाद ध्यान रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अरे कहाँ मोना? पिताजी? हाँ दी। अरे ये क्या पहन रखा तूने? कपड़े हैं मेरे, और क्या? मैं क्या कोई ये कैसे शॉर्ट कपड़े है? हैं? ऐसे कपड़े हुए ये? तू नई बहू है? दीदी पहली बात मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये मेरा घर है, आप अपने घर से मतलब रखो ना। क्यों मुझसे मतलब रख रही हो फालतू में? अरे हाँ माना तेरा घर है, लेकिन एक बात बता, अच्छे बुरे के लिए क्या कहते हम बताएंगे ना, बताएंगे तुझे। एक बात बता, घर अलग अलग है, कोई इज्जत थोड़ी ना अलग अलग हो गई है। इज्जत तो इस घर की एक ही है, चाहे मैं हूँ चाहे तू हो। दीदी पहली बात, ना मैं आपकी मर्जी से चलने वाली, ना मैं पिताजी की मर्जी से चलने वाली हूँ, तो आप मुझे क्यों रोक टोक? मेरी जो मर्जी मैं पहनूं, मैं जो मर्जी वो करूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम मुझसे? आप अपने से रखो, अपने पति से रखो, आपको क्या प्रॉब्लम मुझसे? अरे भैया हम तुझसे ना भिड़ रहे, ठीक है? मैं तुझसे लड़ने ना आई यहाँ पे। मैं जानू तू बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ मुझे ऐसा लग रहा है तेरे मम्मी पापा ने तुझे संस्कार भी ना दिए। मेरे माँ बाप के ऊपर तो जाना मत। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, बहुत अच्छे दिए हैं। इज्जत रहा कर, है। लोगों की इज्जत करना सिखाया है मुझे। दिख रहा है कितने अच्छे संस्कार दिए, जब भी तो ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है। तो कह देगा तुझसे कोई बहू है तू इस गाँव घर की है? तू तो लौंडियों को भी फेल कर रही है, हैं? बता, नई बहू हो गया पता है, ऐसे जींस और ये क्या पहन रखा है तूने? तू तो इसका मतलब ये है कि छत पे भी गई होगी फिर तो। हाँ मैं गई, और पहली बात तुमने पहने हो तो तुम जानो कपड़ों के नाम। तुम्हें क्या पता कैसे क्या कपड़े, क्या ड्रेसिंग सेंस। अरे मैंने ना पहने हो, मुझे जरूरत भी ना पहनने की। मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से ऐसे कपड़े पहनाए। तभी तो हमेशा साड़ी में ही रहती हो। तो साड़ी क्या कोई बुरी है? ये बता। ठीक है, आप जब तेरी शादी हुई थी तूने भी तो लहंगा पहन रखा था, फिर बाद में साड़ी पहनी नहीं पहनी, लगन लेके गई तब भी तो साड़ी पहनी होगी। हाँ तो ठीक है ना, जब पहना जाएगा तभी तो पहनूंगी मैं। ये थोड़ी ना कि पूरे दिन साड़ी लपेट के घूमूं। अरे मैं तुझसे लड़ने ना आई, मुझे ना पता। मैं तो वो आ जाना तेरा ससुर, उससे कहती है पल्ले गाँव से नौता आया था, ठीक है? वो मंदिर पे मूर्ति पधारी है, तो मैं वो क्या कहते हैं फीता वीता कटेगा, वहाँ चले जाए, ठीक है ना? मेरे जाने तुम नंगे नाचो, खूब खूब नंगा नाच करो इस घर में, मुझे कोई मतलब ना। मारो कटो कुछ भी करो, आजकल तो अकल की कहना बुरे हो गए। जा रहे
आने आ जाती है दिमाग खराब करने ये और पता नहीं हद हो रही। राम राम। बोल। वैसे एक बात कहूं पिताजी, 25 लाख तो खैर मिल गया दहेज में, बहू भी खूब अच्छी खासी मिल गई, लेकिन उसके साथ ना संस्कार मिले, ना तमीज मिली, ना तहजीब मिली, ना इज्जत मिली। अच्छा। कुछ नहीं मिला, सिर्फ 25 लाख मिले और बस सुंदर मिल गई है बहू, और कुछ नहीं। तो तेरे बाप ने तो कुछ भी नहीं दिया था, तब भी तेरे अंदर ना कोई संस्कार ना कोई तमीज। एक बात बताऊं, भले ही मेरे बाप ने कुछ नहीं दिया हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ से जड़ में से कटवाई ना है, इज्जत तुम्हारी आज भी बरकरार है। तुम चाहे कहीं भी जाओ ना जाओ, चाहे लगुन में जाना पड़े, चाहे किसी भंडारे में जाना पड़े, या किसी के भी घर जाना पड़े, तुम्हारे नाम से पैसे दे के आती हूँ, नाम तुम्हारा लिखा जाता है वहाँ पे, ना कि मेरा। समझ में आ गई? तो क्या करें? क्या करें? अरे करता तो कोई कुछ नहीं है, फिर कि क्या करें? ये कौन सी बात हुई कि क्या फिर करें? क्यों बात कर रही है इतना? अरे मैं बात ना कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी बहू से की आई हूँ। हाँ, तो मैं मंदिर पे मूर्ति पधार जाइए, वहाँ फीता कटेगा, तो मैं नौता देने आई हूँ यही काम मैं, ठीक है रहती ना? हाँ। और और सुन, ये नौते वाले से कह दो मेरे घर ना आया करे। मेरी बात सुन ले पहले तो, मेरी बात सुन। नौता वाला कोई तेरे घर आए या ना आए, साफ मना कर दे कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। जिसको भी नौता देना, जिसको भी जो कुछ कहना है, सब घर पे जाके बोले। हाँ, समझ रही है? कोई रिश्ता नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मतलब कहने में जरा भी शर्म ना आ रही है तुम्हें? हैं? तुम किधर से बूढ़े हुए हो पिताजी, मुझे ये बता दो। अरे रिश्ता ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? ससुर तो तुम मेरे ही रहोगे, पहले मैं आई इस घर में। हैं? अरे ससुर तो वो क्या कहते हैं, शांति के ही बाज हो गए। हम तुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, बात खत्म हुई यहाँ। दारा लगा लगा, ठीक तो है? इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और देख, पहले मेरी बात सुन ले, हम तुझसे ये नहीं चाहते कि तू हमसे बोले। दूसरी बात कि तू हमारे घर आना बंद कर दे, हम ये चाहते हैं। अरे मैं तो तू हमारे घर का पीछा छोड़ दे। तेरा जो कदम है वो हमारी देहरी पे पड़ना एक अपशगुन की तरह माना जाता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तू ना आए। अच्छा, अब हमारे कदम अब सब बिल्कुल अशुभ लगने लगे। हम जितना कह रहे हैं उतनी बात सुनो। अरे मैं तो तुम्हारी सुनती नहीं हूँ। बस तो मत सुन, ठीक है? मत सुन। और तुम नहीं सुनती, इसीलिए हम तुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इसलिए कौन सा करती हूँ अपना तुमसे? रास्ता नापो और जाओ। मैं तो जा ही जाओ रही हूँ। जाओ जाओ, चलो हाँ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। बहुओं जाओ की इज्जत करने जाओ, का निकलो है। निकलो यहाँ से, निकलो जाओ। फालतू बातें करने आ जाती है बहू। बहू, जी बाबूजी। क्या बना लिया? वो गाजर आलू। ठीक है। और पिताजी वो क्या कहते हैं, वो आई थी आपकी बड़ी बहू आई थी। बड़ी बहू? हाँ, वो कोई नौता वोता देने आई थी। हाँ, मिली थी मुझे रास्ते में। जुबान की बहुत भद्दी है वो। और हाँ, जी। तो ये एक बात मैं समझा देता हूँ। वो आती तो इस चालाकी से है कि वो तुझे कुछ गलत सलत पढ़ू के और तुझे कुछ इस तरीके से कर दे कि तू हमारे लिए घर में ही रह के जहर घोले। इसलिए हम नहीं चाहते कि तू उससे मिले। और हाँ, हमने तुम्हें पहले भी मना किया था और अब भी आज आखिरी बार कह रहे हैं, ये इस तरीके का ड्रेस हमारे यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये कब बदल जाएगा ड्रेस, ये बता दो। तुम्हारे पास साड़ी के लिए पैसे नहीं है, हमें बताओ, हम तुम्हें साड़ी के लिए पैसे देंगे। अच्छी अच्छी बढ़िया ब्रांडेड साड़ियों को लेकर के आओ, साड़ियाँ पहनो। यहाँ जो हम जैसा कहेंगे, जिस कपड़े के लिए हम कहेंगे, वो कपड़ा तुम्हें पहनना होगा। हम चाहते कि हमारे घर की बहू एक संस्कारी बहू बन के रहे। और हाँ, वैसे वो मेरे लिए एक तरीके की मेरी बहू नहीं, मेरी दुश्मन है। लेकिन मैं उसके मुंह पे तो तारीफ नहीं कर सकता और ना मैं करता हूँ। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूँ कि वो अपने मर्यादा में और संस्कृति से जुड़ी हुई है। साड़ी के अलावा उसने कोई भी दूसरा वस्त्र अपने वतन पर नहीं रखा, बड़ी बहू ने। समझ रही है? तू तो उसकी ये समझ ले कि जो कहते हैं ना कि एक धूल बराबर भी नहीं है उसके पैरों की। इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि उसको देख, ठीक है? लेकिन मैं उससे सिर्फ एक ही बात से नाराज़ हूँ, एक ही बात से मैं उसके खिलाफ रहता हूँ कि उसकी जो जवान चलती है ना, वो उल्टा सीधा बोलती है, अनाप शनाप बातें करती है और मानती नहीं है बात को। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे मेरे घर में मेरी सुननी होगी, मैं बड़ा हूँ, मेरी इज्जत करो। समझ रही हैं? आप जिसकी जितनी तारीफ कर रहे हैं ना आप उसकी, वो आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल के और मैं गई जानता जाती है हमेशा। मैं जानता हूँ बहू, मैं जानता हूँ कि वो मेरी कभी बढ़ाई नहीं कर सकती।
मैं सच बता रहा हूँ, उसने मेरी बहुत बुरी बुरी बुराई की होंगी तुझसे, लेकिन आज के बाद तुझसे मिलेगी नहीं, ठीक है? और खासकर अगर वो दरवाजे पर आए तो दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए, ठीक है? आज के बाद ये ड्रेस बदल जानी चाहिए, साड़ी पहनो, सूट पहनो, इत्यादि कलर हैं, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, इस तरीके के कपड़े पहनो, लेकिन ये अभद्र कपड़े हमारे यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है। ठीक है? चलो खाना दो मुझे। और यार बहुत ज़्यादा उस दिन उस बुढ़े ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। यार, ये तो और है। पता है मोना, जब उसने तुम्हारे बाल पकड़े ना, मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। यार, गुस्सा तो मुझे भी आया था जब उसने तुम्हारा मुंह पकड़ा था ना, इतना गुस्सा हो रहा कि बुड्ढे को भी गला दबा दूं। मेरा मुंह पकड़ा तो पकड़ा, लेकिन यार उसे तुम्हारे बाल नहीं पकड़ने थे। तो यार क्या करूं, मैं तो तुमसे मिल भी नहीं पा रही हूँ। उस बुड्ढे ने ऐसा कर रखा कि बिल्कुल नहीं मिल पा रही। वैसे मेरा मन कर रहा है, एक काम करें, क्या? उस बुड्ढे को मार दे। नहीं मोना, पागल हो गया? अगर उसे मार देंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो फिर कैसे मिलेंगे हम? अभी तो हम छुप छुप कर मिल भी पा रहे हैं, फिर तो मिल भी नहीं पाएंगे। ये मिलना हो पा रहा है हमारा? तो क्या करें, अब ऐसे भी मिल रहे हैं, यही बहुत है हमारे लिए। क्या करें? क्या करें? मैं तो कौन है? परेशान। जी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं ऐसे आई थी, बताइए आप। ऐसी आई थी मतलब? और ये कौन है? आपको क्या मतलब है भाभी, मैं कुछ भी करूं? मोना ये कौन है? अबे वो तू चुप रह, तू पूछेगा मुझसे मैं कौन हूँ? तो आप कौन हो और इससे इस तरीके से बात कैसे कर रही हो? तू खड़ा कैसे है हमारी देवरानी के पास में? देवरानी? हैं? नहीं है? वैसे तो दीदी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये मेरे फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है? हाँ हाँ फ्रेंड हो। तेरी शादी हो गई, तेरी दोस्ताना खत्म नहीं हुआ अभी तेरा? बे यार, मुझे ये समझ नहीं आता, शादी हो गई है तो मतलब दोस्ती छोड़ दूं, कपड़े पहनना छोड़ दूं, ये करना छोड़ दूं, फ्रेंडों से बात करना छोड़ दूं, सब छोड़ दूं क्या? वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरे बेटे की पेरेंट्स मीटिंग थी, मुझे आना पड़ा उसके स्कूल में। मैंने तुम्हें दूर से देख रही थी, तभी तुम्हें नजदीक आई, मैंने लग तो ये हमारी सी रही है। और ये लेकिन इसके साथ में ये, हाँ मेरी देवरानी है ये भैया। हाँ, तो होगी। आप होगी क्या मतलब है? तो मेरी भी तो फ्रेंड है, आप इस तरीके से इससे बात और कैसे तू कर सकती पहली हो? बात, मेरी शादी तो बाद में हुई, पहले से मेरे फ्रेंड है ये लोग, ठीक है? अच्छा, तो तू यहाँ पार्क में क्या कर रही है? फ्रेंड है तो घर पे भी तो बुला सकती थी। अब घर में बुलाऊंगी तो तुम लोग गलत चीज नहीं बनाओगे, इसलिए बाहर आगे मिलने। तो तू यहाँ आके तो अब गलत चीज नहीं बनेगी तो तेरी? इसमें गलत क्या बात है? पार्क है, पार्क में तुझसे घूमने। नहीं बात कर रही हूँ मैं, तू चुप खड़ा हो जा वरना एक मारूंगी चाटा खींच मोना, के। पहले तो तमीज से बात करो मेरे अच्छा, friend से। यानी कि अब हमसे ज्यादा ये बाहर के लोग हो गए तेरे लिए। ऐसा भैया तू जा यहाँ से, चल जाओ। जा यहाँ से। ठीक है, जा जाओ, जा जा। मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है हाँ मोना, बाद में ही मैं मिल रही हो, अभी भी कसर रह गई है मिलने की। तुम्हें क्या मतलब है? मैं जानू ये लोफर है, इनके घर ना द्वार। पहले तो तू देख, एक बात सुन, मैं भले ही अलग रह रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ससुर की बहुत इज्जत है गाँव में। वो तो मैं जानती हूँ कितनी इज्जत है कितनी नहीं है। और ऐसे इज्जत में पैरों तले रौंदने ना देने की हूँ मैं। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे तेरे में 2 चांटे क्यों ना लगाने पड़े अभी। वो हिम्मत भी मत करना, ठीक है? वो तुम्हारा एक हाथ लगा रहा तो हिम्मत कर लो मेरे ऊपर। मैं बता रही हूँ, मुझसे दूर रहना, मेरे से मतलब मत रखो, मैं कुछ भी करूँ। यानी कि तू अभी इस हद तक गुजर आई है, यानी कि तुझे हमारे घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? नहीं है, बताओ क्या करोगी? मैं तो खैर कुछ ना कर रही हूँ, लेकिन एक चीज बता, तू तुझे कोई परेशानी है? घर में कोई दुखी रह रही है तू? है न? एक बात बता, ये बता दे कि तेरी ये शादी मर्जी से ना हुई है तो भी बता दे, उसका भी हम कोई ना कुछ वो क्या कहते हैं निवारण निकालेंगे। मुझे देखो, पहली बात, मैं आपको कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, ठीक है? क्यों नहीं समझती भाई? जेठानी हूँ तेरी। जेठानी होंगी, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं हो, ठीक है? मैं किसी को जरूरी नहीं समझती इतना, ठीक है? जवाब देना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। अच्छा, और वैसे भी मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जाना है, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है मुझे। कहाँ जाना है? मुझे जाना है। मेरे साथ चल। मैं चली जाऊंगी। घर चल। अरे मुझे कहीं नहीं जाना ना, क्यों जबरदस्ती लेके जा रही हो मुझे? पागल हो गई है? एक मारूंगी चाटा खींच के। चल सीधी घर, तेरी बुद्धि नहीं है। चल, आवारा लौंडों के साथ घूम रही, चल यहाँ से। चल घर, बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं है तेरे अंदर। घर की बहू हो गए ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन के पार्कों में घूम रही है। कहाँ हो? बाहर आ जाओ। संभाल अपने 25 लाख। ये 25 लाख अभी तो पार्क में बिखरे थे, कल को पूरे शहर में बिखर जाएंगे और इनके पीछे पर इतने आदमी भागेंगे कि तुम तो समेटे नहीं जाएंगे। तेरा कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोल। मेरे कहने का मतलब ये, पार्क में घूम रही किसी गैर मर्द के साथ। ये पिताजी, मैं सच बोलूं, झूठ नहीं बोल समझी नहीं रही। लड़की। अरे पिताजी, वो
मुझे जानती नहीं पिताजी है। मैं सच बोल रही हूँ, उस लड़के को कुछ सामान रह गया था, वो देने गई थी सिर्फ, मैं और कुछ नहीं। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो, उसके बाल पकड़ रहे हो। तुम में इतनी बुद्धि नहीं है कि बहू के आराम से समझाया जावे, बाल पकड़ के समझे। वो अधिकार उसके आदमी का है। मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा, बाल पकड़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ये तुझे मतलब नहीं रखना चाहिए, समझ में आया? और तू गाड़ी क्यों निकल यहाँ से? अरे मैं तुम्हारे घर में कोई दावत खाने नहीं आई, तुम्हारे 25 लाख देने आई, पकड़ो इसे। हाँ तू हमारी इस तरीके से बेइज्जती कराएगी? पिताजी, ये हमारी बड़ी बहू आज तक हमारे सामने नजर से नजर मिला के बात नहीं करती थी, आज ये हमें सुना के चलेगी सिर्फ तेरी वजह से। पिताजी मैं लास्ट बार माफी मांग रही हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी ऐसा। हर लास्ट बार माफी मांग रही हूँ? हाँ अरे कितनी बार लास्ट बार होगी? तुझे मैंने एक बार रंगे हाथों एक लड़के के साथ पकड़ लिया, वो भी लड़का मेरे इस घर में अंदर आ गया, वो भी बिना मेरी परमिशन के। पिताजी वो बस उससे बस लास्ट बार कुछ उसका सामान रह गया, वो देने गई थी बस। सामान रह गया? अरे मैंने उस बात का घूंट पीने के बाद में मैंने किसी से उस बात के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, किसी को जरा सा भी मालूम नहीं पड़ने दिया, अपने पेट की बात पेट में रहने दी। लेकिन तूने, सॉरी पिताजी। ये तू जानती है ये बड़ी बहू, ये पूरी की पूरी अमर उजाला है। अगर इसको बात पढ़ने का मतलब पूरे शहर में डिडोला पीटना, समझ में आया? सॉरी तूने इस पिताजी। तरीके से हरकतें की, मन तो कर रहा है कि मैं बस। सच में पिताजी आज के बाद नहीं होगा ऐसा कुछ भी। आज के बाद होगा तो तब के मैं डिसीजन लूंगा पहले इस बात के लिए। पिताजी प्लीज लास्ट चांस दे दीजिए मुझे। वैसे अब मुझे कोई ना कोई ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और सख्त कदम क्या, मैं अपने बेटे से बोल के तुझे इस घर से निकलवा ही देता हूँ। नहीं पिताजी प्लीज मुझे अरे, माफ कर दीजिए। क्या माफ करूं? हाँ अरे अभी शादी के हुए 1 महीना नहीं हुआ, तूने 10 दिन में अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। हाँ मेरा बेटा खुद 20 दिन के बाद लौटेगा, मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा? अगर तूने अब तो तू ये इस तरीके का काम कर रही है, जबकि तूने 10 दिन में इतना रंग दिखा दिया मैं। हाँ और तुझे तो मेरे बेटे के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं तो उस टहनी को ही काट दूंगा जो मेरे परिवार के ऊपर चींटे मारेगी, समझ में आया? हाँ और मैं सुन, अपने यहां से निकलने की तैयारी कर लो, जो भी तेरा सौदा सपाटा जो भी कुछ है सब बांध बूंद के और यहां से जाने की तैयारी करो, समझ में आया? पिताजी मैं पापा से क्या कहूंगी अपने से? कुछ भी कहो अपने बाप से और अपनी माँ से, हम तुम्हें निकाल रहे हैं ये जाके कह देना, अपनी करतूतों के बारे में कह देना। वो तो हम इतनी शर्मदार हैं कि हम तुम्हारी इज्जत को बाहर तार तार नहीं करना चाहते, वरना अगर हम मोहल्ले वालों को, इस शहर में रहने वालों को अगर खबर हो जाए जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, तो हमारे तो घर की जो नाक ऊंची है ना, जो बनी हुई है, चुटकियां लगेंगी उन्हें मिट्टी में मिलने के लिए। इसलिए साफ साफ अब मैंने तय कर लिया है कि तुम्हें अब इस घर से बाहर निकालना है मुझे, ठीक है? अपना बैग तैयार कर लो, आज की रात सिर्फ ये घर तुम्हारा है, कल दिन निकलते तुम अपने घर निकल जाना। पिताजी प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना। पिताजी प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, मैं इसके बाद आज आपको एक शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी मैं। अरे शिकायत का मौका नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, इसी बात को कह के तुमने जो पहला इस तरीके का कदम उठाया था, उस कदम को देखते हुए मैंने ये दूसरा चांस दिया तुम्हें। सॉरी हाँ? पिताजी आज के बाद नहीं हुआ। तुमने अब आकर के भी ये इस तरीके की घिनौनी हरकत कर दी, और वो भी, अरे मैं देखता तो देखता, मेरी बड़ी बहू जिससे कि हमारा 36 का आंकड़ा रहता, उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ शर्म नहीं आई तुम्हें? पिताजी अब नहीं होगा सच में, लास्ट बार मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, सच में मैं आपको एक मौका भी दूंगी, बिल्कुल आज के बाद बिल्कुल ही दूंगी मैं। ठीक है, तुम्हारे इतने कहने पर हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं। थैंक यू पिताजी। सिर्फ एक आखिरी मौका, और ये आखिरी मौका सिर्फ मौका ही नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। और जिस दिन मैंने ये सुन लिया कि तुम किसी लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई हो, या मैंने अपनी आंखों से देख लिया, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास, तुम्हारे गांव छोड़ के आऊंगा मैं।
ठीक है? पिताजी ठीक है, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, पर आज के बाद नहीं होगा। आज के बाद होना भी नहीं चाहिए। नहीं होगा पिताजी। सिर्फ आखिरी मौका। तुमने अभी तक ये कपड़े उतारे नहीं हैं। मैं अगर अपने पे आ गया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए जाओ और जा करके ये कपड़े बदलो। जाओ अंदर। सुनो यार, मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, बहुत ज़्यादा। अब क्या किया उस बुड्ढे ने? यार वो बुढ़ा ना मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के। कल भी पता है उसने मेरी जेठानी ने ना मेरे ससुर को बता दिया, और वो बुढ़ा पता नहीं उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं, इस बुढ़े का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने तुम पर हाथ उठाया? वो मरने के काम कर रहा है बुढ़ा। तो मैं उस साले को छोड़ूंगा नहीं, उसे जान से मार दूंगा मैं। अरे नहीं, जान से मारने की जरूरत नहीं है। तो मोना, हम कुछ ऐसा करते हैं ना, हम बुड्ढे को मतलब मर भी जाए और मरे भी ना। मर भी जाए मरे भी ना? हाँ। कैसी बातें कर रही हो मोना? अरे साफ साफ कहो ना। मेरे पास एक आइडिया है। एक काम कर, कैसा आइडिया? एक काम करना, तुम कल दिन में घर पे आना, फिर मैं देख लूंगी। करोगी क्या? उसका खेल खत्म करना है। तुम टेंशन मत लो ना, तुम बस कल आना। बताओ तो सही, क्या करोगी? तुम्हें कल पता लग जाएगा ना, तुम कल आना ठीक बस। है। मेरे पास आइडिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मिलते हैं, वरना दिख लेगा बुड्ढा फिर से। ठीक है, ठीक है, बाय। पिताजी, अरे पिताजी उठिए। क्या बात है? मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी। बहू ये क्या क्या बदतमीजी है ये? पिताजी हाँ? दूध तो पीजिए आप। अरे दूध मैं पी लूंगा, लेकिन ये बदतमीजी क्या है? अरे तुमसे मैंने कहा था कि साड़ी पहनो, तुम साड़ी के बावजूद तुम ये इस तरीके की ड्रेस पहन के आ गई। अरे हाँ? पिताजी वो मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी, और गर्मी? वैसे भी मुझे ना कल से साड़ी पहननी है, तो सोचा मैं आज। अरे तो किस चीज की गर्मी? मैं तो ये कह रहा हूँ गर्मी कहाँ से आ गई? हाँ? अरे जनवरी का महीना चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहू ये क्या बदतमीजी है ये? पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? अरे पिताजी देखो, आपका बेटा नहीं है, मैं भी आपकी बहू हूँ, और मैं भी आपसे प्यार करना चाहती हूँ, आपका बेटा करता है। बहू क्या बदतमीजी है ये? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो आपको आनी चाहिए अंकल जी। तो हाँ मैं। क्या बदतमीजी है ये? पिताजी अब बदतमीजी कहाँ है? दूर 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 थोड़ा। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अंकल जी बदतमीजी? अगर आपको बदतमीजी लग रही है तो बदतमीजी ही सही। अच्छा ठीक है। बहू तेरे समझ में नहीं आया है? अरे तुझे मैंने आखिरी मौका दिया था, तुमने आखिरी मौका भी गवा दिया। अब तो तुझे पक्का मैं यहाँ से घर से बाहर निकालूंगा। पिताजी आपको बताने लायक छोड़े तब ना। क्या मतलब बताने लायक छोड़े? हाँ। आखिरकार तुम दोनों बोलना क्या चाहते हो? मुझे साफ साफ बोलो। बोलना कुछ नहीं है, जो करना होगा हम अपने आप कर लेंगे अंकल जी। हो जाओ शुरू। फोटो क्लिक करना गया बुढ़ा, बहुत परेशान कर रहा था। एक और बेबी, हो गया, एक और। हो गया? थोड़ा और क्लोज, बस। अब बुढ़ा कर भी क्या सकता है, उसके पास कुछ बचा भी नहीं है। इसलिए यार कुछ नहीं कर सकता, अब तो बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था इस बुढ़े ने अब तो। वो तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा बेबी। हाँ यार। बहू जी तू अभी तक गया नहीं? मैं? हाँ? ये क्या बदतमीजी है और ये क्या पहन रखा है? पहली बार बदतमीजी? वो अब यही रहेगा, क्यों जाएगा यहाँ जी। से? ये किस तरीके की हरकतें हैं ये? हाँ? हरकतें तो तुमने की है मेरे साथ। जी। मेरे साथ गलत किया है, बहू और मैं पूरे गांव में बताऊंगी। आपको सोचो यकीन मैं नहीं तुम्हारा होगा? हाथ नीचे रखिए अब मिस्टर। सोचो मैं तुम्हारे बेटे को बताऊंगी, पूरे गांव में बताऊंगी, और बदनामी पता है कितनी होगी? कहीं भी तुम शक्ल दिखाने अरे के मैंने लायक ऐसा नहीं किया क्या है? मैं बताता हूँ आपने क्या किया है अंकल जी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और कहो तो और भी दिखाओ। ये क्या बदतमीजी है ये? एक ससुर बहू के साथ गलत काम। अरे ये मैंने तू कितनी ये बदनाम। आपने ही किया है। बहू ये भी
आप मेरी बात सुनिए। ये क्या बदतमीजी है बहू? अगर आपको इस समाज में रहना है तो हमारे बीच जो हो रहा है होने दीजिए, चुपचाप देखते रहिए। और कर भी क्या सकते हो? देखो अब ये तो यहीं पर आएगा। अगर तुमने कुछ हमारे खिलाफ करने का कोशिश किया तो हम ये फोटो तुम्हारी बहू, बेटे, गली मोहल्ले और तो और सोशल मीडिया पर डालकर, सोशल मीडिया पर अपलोड कर तुम तुम्हारा अच्छे से चरित्र वायरल सामने हो आ जाएगा जाओगे। सबके सामने कि आप कैसे हो। नहीं, ऐसा मत करना। क्या? ऐसा मत करना। किसी को इस वीडियो के बारे में या इस तरीके की फोटो किसी को कहीं मत भेजना। ये सब तो आपको करने से पहले सोचना था ना अंकल जी। मैंने कुछ नहीं किया। ये खामोखा के मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आखिरकार तुम चाहते क्या हो? हम बस इतना चाहते हैं कि मैं आज से इसी घर में रहूंगा, समझ रहे हो ना तुम? और बाहर किसी को भनक नहीं होनी चाहिए कि इस घर में तुम दोनों के सिवा तीसरा भी कोई रहता है। हाँ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पर ये वीडियो फोटो कहीं किसी के पास भेज मत देना। अरे जब तक तुम कहीं भी बताओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो हम क्यों करेंगे? ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं बताऊंगा। तो ठीक कसम है, से किसी निकलो अब यहाँ से। किसी को नहीं बताऊंगा। निकलो, अरे निकलो। इस पुट्टे का तो काम कर दिया। अब तुम भी चलो यार। अब जेठानी का कैसे किया जाए? उसे भी देख लेंगे, तुम चलो। जी आप जी क्या भेष बना के घूम रही है तू? भेष? मेरा स्टाइल है ये। जी लगता है आपने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं है। हाँ तू चुप रहे। मुझे ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत भी नहीं हो। कौन है ये? ये तो वही है उस दिन वाला। हाँ तो है। आपका फिगर भी तो होना चाहिए ऐसे कपड़े पहनने लायक। चुप कर तू, अपनी बकवास बंद कर। मैं तुझसे बात नहीं कर रही। और ये क्या बेशर्मी लाद रखी है तूने? जब मेरे ससुर को आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ससुर को? हाँ हाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है? क्या कह रही है तू? उन्होंने हाँ। बोला है? हाँ, और पता है ये कपड़े भी मेरे को उन्हीं ने ला के दिए हैं, ससुर जी ने आपके। अरे पागल हो गई है? 10-15 साल से उस बुड्ढे को मैं अच्छी तरीके से जानूं। ऐसा तो खैर हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात तो बेटा है। बेटा तुम चलो ना। पता लगा लीजिए। हाँ और ये यार, कौन है? ये इसके साथ तू क्यों घूमती है? मेरी मर्जी। चलो यार, किससे मुड़ मारे हम लोग? चलो चलो, पता नहीं कौन है ये पागल। अरे पिताजी सुन तो लो पहले। ये घर में क्या हो रहा है कुछ पता भी है तुम्हें? करे जा रहे हो? मेरी बात सुनाई दे रही है या ना दे रही है? वो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरे गांव में डोल रही हो एक लौंडे के साथ, हाथ में हाथ डाल के, हैं? और यूं और कह रही है मुझसे मेरी मर्जी, मैं ऐसी घूमूंगी। और मुझे तो पिताजी ने लाके दिए ये कपड़े, खुद उन्होंने। तुमने लाके दिए हैं वो? बहू मुझसे मत पूछे तू। तुम्हारी आवाज में क्या पोलिया मार गया? नहीं देखो, मुझसे मत ऐसी बात। जो मुझे देख के एकदम आग सी उबले करे, आज ये एकदम ढीले कैसे पड़ गए? मैं कुछ कह नहीं सकता बहू। क्यों नहीं कह सकते? क्या बात है मुझे तो बताओ। इतनी बुरी नहीं हूं मैं जितना तुम समझते हो। अगर इतनी ही बुरी होती ना तो तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद भी घर की खोज खबर ना रखती। ठीक है? जिस दिन से इस घर में कदम रखा है ना, उस दिन से इस घर को मैंने अपना माना है। इस घर में रहने से मतलब नहीं है। ये घर भी मेरा और तुम भी मेरे। समझ रहे हैं बहू, लेकिन मैं। क्या बात है बताओ मुझे। बहू कोई बात है तो? अब हम 2-4 दिन के हैं। अब कहीं हमें जा लगता रहे है हो? कि अब हम अपने प्राण त्यागेंगे, क्योंकि इस तरीके से बहू हम पे नहीं देखा जाता ये घर का दृश्य। अच्छा क्या बात हो गई मुझे बताओ तो सही। जब तक मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा आखिर में ऐसा क्या हो गया इस घर में? क्या बताऊं तुझे, ये समझ ले कि जो नहीं होना चाहिए था आज तक, जो मैंने अपने जब तक मुझसे हो सका, जितनी मैंने अपने घर को बचाने की कोशिश की, मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपने घर को एक अच्छा और मतलब साफ सुथरा दिखाने के खैर लिए। घर को तो तुम ना बचा पाओगे पिताजी। लेकिन- घर तुम्हारे बस की ना बचाना। हाँ बहू, अब अगर घर नहीं बचेगा तो बचेंगे हम भी नहीं बहू। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि घर नहीं बचेगा और बचोगे तुम भी नहीं। हमारे पल्ले तो पड़े कुछ बात क्या बहू, मैं चल तुझे सारी बात बता ही देता हूँ। ठीक है, मैं तुझे बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे कसम खानी पड़ेगी
कि जो भी बात मैं तुझे बताऊंगा वो बात तू कभी किसी से कहेगी नहीं, वचन दे। चलो वचन दे रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ किसी को। अपने घर की बातें बाहर वालों को नहीं बताई जाती हैं, ठीक है? चूंकि आप बताओ क्या बात है। तू जबान की बड़ी हल्की है, मुझे इसलिए तुझसे थोड़ा ना डर रहता है कि कहीं हमारे जबान की हल्की सिर्फ लड़ाई में हूँ, वो भी तुमसे और मोहल्ले वालों से। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं चल तुझे बात बताता हूँ। अपने घर की बातें बाहर थोड़ी ना बताई जाती हैं। बात यह है बहू कि ये छोटी वाली बहू ये जब आई थी, जब इसे देखने गए थे तो बड़े संस्कार अच्छे मालूम पड़े। हमें ऐसा लगा कि हमारे घर में एक लक्ष्मी का आगमन होगा। तुम उसकी बात छोड़ो, तुम मुझे फिलहाल की बात बताओ। वो तो मुझे फिर दिख गई, वो तो मुझे पता है, लक्ष्मी देख के लाए तुम। आए हुए बहू ज्यादा दिन भी तो नहीं हुए इसे, और आते आते इसने ऐसे रंग दिखाए कि सबसे पहले जब हमारे पैर छूने आई तो हाथ में फोन लेके और घूंघट खोल के सिर्फ पैर यूं छू लिए इसने। मतलब जो एक सलीका होता है पैर छूने का, एक जो ससुर होते हैं उनकी इज्जत, एक दर्जा होता है, इसने कुछ नहीं जाना। दूसरी बात, चलो मैंने इस बात पर भी माफ़ी कही, मैंने कहा मैं माफ़ करता हूँ बेटा तुम्हें। उसके बाद इसके कपड़े, ये जिस तरीके के कपड़े पहन रही थी, मैंने उन कपड़ों पर भी रोक लगाई। मैंने मना किया कि बहू देखो इस तरीके के कपड़े, तुम छोटी बहू हो। और मैंने यहाँ तक भी कह दिया था कि अपनी बड़ी वाली हमारी जो बड़ी वाली बहू है उसको देख, वो बेशक चाहे मैं उससे बोलता नहीं हूँ, चलता नहीं हूँ, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उसके संस्कार, वो साड़ी में रहती है, दायरे में रहती है, संस्कारों में रहती है। मैंने यहाँ तक कहा। अब मैं तुझे लड़के की बात बताता हूँ जो लड़का इसके साथ घूम रहा था। अरे तुम असली मुद्दे पे आ ना रहे हो, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे बताओ तो सही बात क्या है। मेन पॉइंट बताओ मुझे ये दुनिया भर की रामायण ये हुआ, वहाँ बनवास हुआ, वहाँ मैं बनवास काट के आया, ये मत सुना मुझे पॉइंट बताओ, पॉइंट। चिल्ला मत जा। अरे मेरी आवाज थोड़ी ऐसी है यार, पिताजी सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी ऐसी है। कोई बात नहीं, मुझे दुख बताओ अपना। दुख बताता हूँ, दर्द भी बताऊंगा तुझे। ये जो लड़का है ना, ये लड़का इसका कोई मिलने वाला है। ये एक बार मैंने घर में ही रंगे हाथों पकड़ा था इसके कमरे में। ये तो मैंने अभी पार्क में देखा था। सबसे पार्क में ये दूसरी बार का वाक्य है। उससे पहले मैंने ये घर में पकड़ा था, मैंने इनसे डांट डपट की, उसके बाद ये तुझे मिले वहाँ पार्क में। हाँ। और उसके बाद जब तीसरी, इसका मतलब तुम पहले से पता थी इनके बारे में? मुझे पता थी, लेकिन मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैं तुझसे बोलता चलता नहीं था, तुझसे मेरा 36 का आंकड़ा था। तुम बार बार ये बात कहते, चलो ये तो खैर मैं तुमसे बाद में निपटाऊंगी, तुम पहले बात बताओ। लेकिन अब आखिरी बार जब ये बात हुई है कि ये इस तरीके के कपड़े पहन के आ गई, जो ये अभी कपड़े पहन के जो बाहर घूम रही है, हाँ वो तो मुझे पता है। ये कपड़े पहन के ये मेरे पास आई और न जाने इन्हें किस प्रकार से मेरे गलत सलत फोटो बनू के इन्होंने अपने फ़ोन में निकाल लिए। और बहू मुझे उन फोटो को इन्होंने दिखाया और मेरा गलेवान पकड़ के कहा कि आज के बाद ये जो लड़का है ये मेरे साथ रहेगा और ये मेरा आशिक है, और अगर इसके ऊपर कोई उंगली उठी या कोई भी बात हुई तो ये फोटो सारे के सारे मैं मतलब सोशल मीडिया पे वायरल कर तुम्हारे फोटो कैसे खींच ली? और इसने जो लड़के ने बड़ी चालाकी से ये किसी रूमाल में ऐसी दवाई मिला के ले आया जिसको सुंघाने से मुझे नींद आ गई। इसने मेरे नाक पर रूमाल रखा, मुझे सुंघाया, मैं नींद में हो गया। मैं समझ गई, आगे मत बताओ। तो मैं सब समझ गई, तुम्हें बेहोश कर दिया है और तुम्हारे साथ वो क्या कहते हैं उल्टे सीधे अपने उसने मोना ने फोटो खींच लिए। मैं सब समझ गई। विनती करता हूँ कि मैं बिनती मत करो, मुझसे बिनती मत करो। मैं कोई अखबार में छपाऊंगी ना ये खबर जो बिनती कर रहे हो तुम मुझसे। एक काम करो, तुम अपने बड़े वाले लोंडे के पास चले जाओ, यानी कि मेरे पति के पास। ठीक है, ठीक है, जाओ 2-3 दिन के लिए जाओ, मैं अपने आप देख लूंगी। घर को संभाल। अरे तुम जाओ, हाथ मत जोड़ो मेरे सामने, क्योंकि जो तुम्हें करना था वो तो तुमने कर ही दिया। वैसे तुम्हारी मदद करने को मन तो करता ना है, ठीक है, क्योंकि तुम हो इसी लायक। बात बात पे ये कह देते ना तेरा कोई मतलब नहीं है इस घर से, अब तो मतलब पड़ा है। आज तुम्हारी छूट के कारण, अरे अगर बहू देखने जा रहे तो मुझे ले चलते तो क्या हो जाता? मैं ऐसी देख के लाती, पढ़ी लिखी मिल गई, 25 लाख मिल गए, सुंदर मिल गई, तमामी जितनी हॉस्टलों वाली इतनी ये सभी आवारा मिलती है ना। और ये तो कुछ ज्यादा ही आवारा है, बता इसे चाय तक बनानी नहीं आती। मैं तो जिस दिन पहली बार इसकी शक्ल देखी मैं तो उसी दिन समझ गई कि नाश करेगी घर का, कर ही दिया इसने ना। मतलब तुम्हें तो ये लग रहा था ना कि हॉस्टल में पढ़ी लिखी है, सुंदर है,
25 लाख मिल रहे हैं तो भाग पड़ूं एकदम गिद्ध की तरह। जितनी हॉस्टलों में पढ़े लिख के जितनी निकली है ना, ये कोई ज्यादा ढंग की ना होती है, इनमें 100 में से एक आधी बढ़िया निकलेगी जो घर चला ले, वरना हर पिल्ला संग लटके रहे हैं इनके। ठीक है पिताजी, समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, मैं जा रहा हूँ बड़े लड़के के पास। बिल्कुल जाओ, यहाँ से जाओ और आ मत जाना 3-4 दिन तक, शकल मत दिखाना अपनी। मैं अपने आप देख लूंगी यहाँ क्या होगा क्या ना होगा। तो मैं तो जो करना था कर ही दिया। गए थे बहू देखने, हाँ पिछवाड़ा धोने की अकल नहीं है, बहू देखने चले गए। ला मैं देखूं इस घर में क्या हो रहा है। कितना समय हो गया हमें, हैं? हाँ। और कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? ये क्या कर रही हो? ये कुछ ना कर रही, सबूत इकट्ठे करे। सबूत? कैसे ए, सबूत? हाथ ना लगाइए, वरना एक ऐसे हाथ मारूंगी खींच के पूरी बत्ती सी भारे को आ जाएंगी। तो आपने हम हाँ। लोगों के प्राइवेट फोटो ऐसे कैसे? प्राइवेट मैंने तो अभी जो तुम बहुत कुछ कर रहे थे वो तक खींच लिए। उससे पहले ये तो दूसरा दिन है। अब जो कल जो तुम बेडरूम में सो रहे थे ना एक दूसरे हाँ, तो के सो रहे थे कमर में हाथ तो- डाल के, वो भी खींचे मैंने। और ये फोटो जाएंगे तेरे मायके में, तलाक देगी अब तू मेरे देवर को। हाँ तो तलाक और तू निकल यहाँ से, मैं तू कहाँ निकल यहाँ से, निकलूं? तू निकल। मोना ये तू जा रहा नहीं जा रहा कि पुलिस को फोन करूँ अभी? पुलिस को क्यों फोन करोगे? जा रहा हूँ ना मैं। हाँ तो फिर जा, जा फिर जल्दी जा तो रहा हूँ, जा, चीख रही हो। जा रहा हूँ ना। जल्दी जा। चीखो मत। चीखना वीखना क्या? ये देख कल के फोटो दिखाऊं तू ही है ना ये देख, मैंने तो वीडियो भी बना रखी है। दीदी दीदी नहीं, आवाज नीचे कर लियो। तुझ पे अपने घर की इज्जत वो क्या कहते हैं पैरों तले रुंधवानी है ना? तू इतनी बेशरम हो गई, तुझे शर्म तक नहीं आई जो छोटे छोटे कपड़े पहन के गैर मर्द के साथ तू दूसरे बिस्तर पे सो रही है, हैं? चिंता मत कर, अब तू तलाक देगी और तू यहाँ से निकल भाई। हमें अपने घर का नाश बहुत करा दिया हमने। दीदी ऐसा मत करो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी प्लीज। ये कहीं दिखाओ मत ना कि मेरी बदनामी हो जाएगी। कहीं दिखाना नहीं, तेरे घर जाएंगे, तेरे भैया देखेंगे, तेरे भैया तेरा बाप तेरी माँ सब देखेंगे। ऐसे कोर्ट कचहरी में दिखाऊंगी मैं, क्योंकि तलाक का केस डलवाऊंगी ना अपने प्लीज देवर मेरे से घर करके। ऐसा मत करो। मेरे घर में मुझे सब लोग गलत निगाहों से वाह देखेंगे। भाई वाह, तेरे घर में तुझे गलत निगाहों से देखे। तूने मेरे ससुर की मतलब उल्टे सीधे फोटो खींचे। मेरा ससुर बोलने में ही तो थोड़ा कड़क है, वैसे उसके जो दिल है ना एकदम ये समझ ले शीशे की तरह साफ है। दीदी मुझसे है गलती कि नहीं? गलती हो गई थी। गलती तो तू पिछले 15 दिन से करती आ रही है, तब गलती नहीं हो रही थी उस पे। गलती तो तू बहुत दिन से करती हुई आ रही है। ये फोटो डिलीट होंगे, अभी नहीं होंगे। पहले तू वो फोन दे जो तेरे पास जो फोन रखा, जो तू मेरे ससुर को जो तूने ब्लैकमेल करा है, ठीक है ना? और कल होगा इस बात का फैसला। चल हट यहाँ से। अरे यूं 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 करता कैसे आ रहा है? अरे वो देख रहा था मैं ऊपर। क्या? भाभी जी ठीक है आ गए। अब क्या आए हो जब पूरा सब कुछ लुट गया? क्या लुट गया? मजे तो क्या दूसरे हुआ? ले लिए। मजे तो भाभी दूसरे कैसी ले लिए, बातें अब कर रही क्या? हो तुम? ये बदतमीजी वाली बातें कभी भूलोगी नहीं? मैं भूलोगी? बदतमीजी वाली हैं? बातें मैं कर रही हूँ। कर रही हो? तेरे घर में तो बदतमीजी हो गई है। कैसी बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? तू क्या? कम बोल रही है, बता रही हूँ। क्या कर दिया? तुम जैसे इनकी तो शादी कायदे में होनी ना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे इनकी तो कोई शकल ही ना देखता ना, तो ही बढ़िया है। भाभी! बहू आ गई, वो भी एकदम ऐसी ले आए, बिल्कुल अपनी अम्मा की भी अम्मा। भाभी देखो ऐसी बातें मत किया करो, ये अपमानजनक बातें होती हैं। और मेरे बाबूजी कहाँ हैं? तेरे बाबूजी अपने बड़े वाले लौंडे के पास गए, तेरे बड़े भैया के पास गए। बड़े भैया के पास? हाँ। कोई बात नहीं, वो अच्छी गए बात क्योंकि है। उनके साथ हुआ ही ऐसा है। उनके साथ क्या हो तेरी गया? बहू ने जो करा है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, ऐसा है। आप कारस्तानी निकालना बंद करें। आप खुद बाबूजी से 36 का आंकड़ा रखती हैं। बहू के सबूत दिखाऊं? क्या सबूत है? मेरी बहू बहुत बढ़िया है, लाखों में हीरा है, देखते ये हैं। मान लो। देख अच्छे लग रहे हैं ना फोटो? ये ये देख, लड़का कौन है? देख ये लड़का सो रहा है जो तेरी बीवी के पास। देख, और ऐसे ही सबूत तेरे बाप के तेरी बहू ने बना के रख रखे हैं। मोना ने ऐसी हरकतें की? मोना ने ऐसी हरकतें करी जो तो मैंने इसकी सबूत अपने पास रखा। सुनो भाभी। ताकि बुढ़ा जो मर रहा है हमारा। पहली बात सुन लो, अगर ये सच है तो वो इस घर में रह नहीं सकती। समझ आई? सच है? और हाँ। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरी बहू ने तेरे बाप को मोहम्मद ससुर जी को नशा की गोली देकर उल्टे सीधे फोटो अपने साथ कर लिए, ताकि तुझे दिखाए, तू भड़के, तू अपने बाप पर हाथ उठाए, तू अपने बाप को घर से निकाले। वो है तेरी डायन, वो जो वो लाया ना तू, बहुत बड़ी अच्छी बहू ले अगर ये सच है भाभी जी तो तो ये ध्यान हमने- रख लेना। सुनो पहले मेरी बात सुन लो, पहले ज्यादा मत बोलो। अगर ये सच है इस घर में रुक नहीं सकती वो। चूतिया ये बिल्कुल। चला चलाओ मेरे साथ। हाँ संगी चल रही हूँ तेरे।
अगर ऐसी बात है ना तो तुम देखना अभी क्या होगा। मोना, मोना, देखो अब भी इसकी आंखों में शर्म नहीं है, ऐसे कपड़े पहन के आई है ना। मोना, तुमने ऐसी हरकत की है? मुझसे गलती हो गई। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपना बैग बस्ता बांधो और चलो यहाँ से। प्लीज ऐसा मत करो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। गलती फूटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में, सुन आई? माफी मांगूंगी प्लीज, लास्ट टाइम। कुछ नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी। और तुमने जो है मेरी बाबूजी के साथ इस तरीके से हरकतें की, मेरे परम पूज्य बाबूजी हैं, अब नहीं रखूंगा मैं, अब नहीं रखूंगा। अपना बस्ता बांधो, चलो, चलती बनो यहाँ से, यहाँ से, हट। दौड़ती हूँ। चश्मा और लगाई है अभी तो। देख लूंगी तुम अच्छी तरह। है तू क्या? तुम्हें कोर्ट में ना घसीटा ना तुम लोगों को तो खैर नहीं है। ठीक है, हम भी कोर्ट में क्या जा कह रहे रही थे। है? तुम लोगों को जेल की चक्की पिसवा दूंगी, चक्की। भाभी है मेरी, ओए चुप हो जा, हाथ तोड़ दूंगा। अब चली गई, अब तोड़ोगे? अब चली गई जब तोड़ोगे? अरे जब सामने खड़ी हमें हट करके गई है, हमारी इतनी बेइज्जती करी, जब तो तुम पे उसका कुछ उखाड़ा ना गया। ऐसा ही है, चली गई यहाँ से, घर में से कलेश कटी सही में, पूरे नंगे ही पूरा खाना पे। अरे बहन रहने दो, तुम पर कुछ ना मारा जाएगा, इसलिए मैं अपनी अब मौसी की लड़की है मेरी, उससे मैं शादी करा दूंगी। भाभी जी ठीक है? हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई मेरी मुझसे। बहन, गलती तुझसे नहीं हुई, गलती तो तुम्हारे बाप से हुई है। हॉस्टल वाली चाहिए, हाई फाई चाहिए, पढ़ी लिखी बहुत चाहिए, और फिर साथ में 25 लाख 30 लाख 50 लाख हो वो चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो वो चीज चाहिए तेरे बाप को। ऐसे ही है, जितनी भी हॉस्टल वाली चौतरा बांध गई तेरा। हाँ, हाथ तक लगाने ना दिए। मैं तो जा रही हूँ घर में, रह चल। ठीक है लिली, मैं तुमसे बात करता हूँ। ओके बाय, लव यू। लिली? ये कौन है लिली? फ्रेंड है एक। फ्रेंड है? अच्छा सुनो, हाँ। मैं ये बोली थी, मैं घर छोड़ के आ गई अपना। किसका तुम्हारे घर लिए। छोड़कर आ गई? अरे घर है ससुराल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मोना तुम पागल हो गई हो क्या? अपना ससुराल छोड़ आई मेरे लिए? तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती यार। प्यार करती हो, प्यार करती हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? मैं खुद ऐसे ही इधर उधर दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल तो नहीं हो गया? तुम्हें पता है कि मैं जिसके यहाँ पे रेंट पर रह रहा था, उसने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 4 महीने का किराया नहीं दिया मैंने। वो मैं कोई नहीं, मैं जॉब करके मैं करवा लूंगी, बट मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मेरे साथ रहना है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों? से भी तुम्हारा क्या भरोसा है? तुम आज अपने पति की नहीं हुई तो कल मेरी क्या होगी? ओ हेलो, तुम अपने पति को छोड़ा है, अपने ससुराल को छोड़ा है मेरे लिए। तुम्हें दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग खराब? मैं तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ के आई, तुमसे प्यार किया, सिर्फ उससे मैंने प्यार तक नहीं किया है ना। और मौला मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुमसे प्यार करता था, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैंने भी ठान लिया कि मैं भी किसी से शादी कर लूंगा। लिली से प्यार करता हूँ और मैं भी लिली से। धोखा ही देना था तो मेरे साथ तुमने ऐसे क्यों किया? जब मैं तेरे लिए अपने पति को छोड़ आई और तूने, मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाने दिया खुद को। तूने ही तो बोला था कि चोमू सा है। तूने अपने स्वार्थ के लिए किया है जो कुछ भी किया है। मुझे पता होता ना तू ऐसा इंसान निकलेगा तो तेरे लिए कभी नहीं। मैं ऐसा ही हूँ। तुझे पता था कि तुझसे पहले मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी, फिर भी तूने उसके बाद भी मुझे प्यार किया, तो फिर मैं तुझे प्यार कर भी लेता, लेकिन मैंने देख लिया तेरा असली रूप। तूने अपने पति के साथ जो किया, कल को अगर तेरा कोई और मतलब कोई नया तुझसे कोई सेट हो गया तो तू मेरे साथ भी ऐसा करेगी? अगर मैं तुम्हें छोड़ के अपने पति से प्यार करती तब भी धोखेबाज, और अब भी तुम्हारे लिए धोखे में। देखो मोना, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मैं बता चुका हूँ, मैं लिली से प्यार करता हूँ और लिली और मैं आज ही कोर्ट मैरिज कर रहा है। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अच्छा और बुरा मुझे मत सिखाओ मोना। मैं जाऊंगी कहाँ? मैं जाऊंगी। हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक आइडिया है। रग्गा है ना, मेरा फ्रेंड है एक रग्गा, वो होटल चलाता है, लड़कियों का सप्लायर है। क्यों ना तुम उसी के पास चले जाओ। और उसके बाद मुझसे ऐसा शब्द बोल मत देना। अरे कैसे? तो जा रहा हूँ। मेरी निगाह से दूर हो जाओ तुम अब। जा तो रहा हूँ। चीख क्यों रही हो? चीखने से क्या होगा? पागल लड़की। पता नहीं किस इंसान के लिए मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपना।